अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड से सवेरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया अली। हमेशा की तरह नहीं कहूँगी, वो इस वजह से कि आज कुछ डिफरेंट करने का मूड है, आपका संडे अच्छा बनाने का मूड है। कल बात की हमने हेल्थ पे भी और बहुत सारी चीज़ों पे, उसके साथ ब्यूटी पे भी बात की, लेकिन मौसम सरमा के आगाज़ में सिर्फ ये तो नहीं ना कि हम हेल्थ पे या ब्यूटी पर बात करेंगे। कल जिस तरह आप देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ्लू भी था, मुझे अभी भी है, इतना सही नहीं हुई हूँ, लेकिन आप सबसे जब कहा था, आप सबने कुछ दुआएं की तो कुछ बेहतर हो। आज हम बात करेंगे फैशन इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर, किस तरीके से अगर हम मौसम सरमा की बात करते हैं, विंटर्स आ रही हैं, तो प्रिंट्स में, कलर्स में किस तरह की चीज़ें हैं जो अब हम वेयर कर सकते हैं, कौन सी चेंजेस हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब बढ़ूँ। मेरे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं, तलाल फरद साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, उन्हें वेलकम करूँगी। उनके साथ ही अगर मैं तारुफ करवाना चाहूँगी कि फ़ोटोग्राफी में ज़रा मेल्स का रुझान बहुत ज़्यादा होता है और फीमेल्स को कहा जाता है कि वो कैमरा लेकर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। आयशा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें वेलकम करूंगी अपने शो में। और उनके साथ ही हमारे साथ जो दो डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, अर्शी और अशरफ साहब, एवोल्यूशन टेक्सटाइल से मौजूद हैं। हम अभी तक बात कर रहे थे कि डिज़ाइनर्स हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो स्टिच करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से प्रिंटिंग, फैब्रिक और उसके बाद स्टिच पे बात होती है। वेलकम आप दोनों को अपने शो में करूँगी और आज हम बहुत मज़ेदार बातें करेंगे। और मैं हमेशा की तरह चाहूँगी, जो घर में बहुत सारे लोग, जो वैसे तो फैशन करना सभी ख़वातीन चाहती हैं, लेकिन जो घर में सिर्फ टीवी देख रही होती हैं, घर के काम कर रही होती हैं, वो ऐसी एडवाइजेस चाहती हैं कि उन्हें सर्चिंग ज़्यादा ना करनी पड़े और हर चीज़ उन्हें मीडिया के थ्रू ही टीवी से मिल जाए, उसके बाद वो इजीली लेकर और वो वेयर कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि, और लोगों को भी बताना चाहूँगी कि हम मूवी की तरफ भी आएंगे, लेकिन इनिशियली अगर मैं आगाज़ की बात करूँ आपके करियर की, तो वो एज ए राइटर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किया और कहाँ से किया? अच्छा, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जितने अस्सलाम। देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, ऐसा है कि मैं बचपन से ही मतलब ख्वाहिश थी कि हम टेलीविज़न की फील्ड में आएँ। अगर देखा जाए तो 1978 के बाद थोड़ा सा मैंने होश संभाला, टीवी अपने घर में देखा। उस ज़माने बल्गारिया के टीवी आते थे एक्चुअली। उसके बाद जब हम कराची शिफ्ट हुए तो पीटीवी कराची सेंटर का मेरे जानने वाले थे, उनके पास मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा चलो देख के आते हैं क्या है। तो मेरा आगाज़ जो हुआ पीटीवी से हुआ, पाकिस्तान अच्छा। टेलीविज़न कॉरपोरेशन। शौक़ बड़ा, करते रहे, काम करते रहे, सीखते रहे। वहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, क्योंकि आपका सीखने का मरहला जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स के साथ माशाल्लाह काम किया, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न ही वो वाहिद इदारा है जहाँ पे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और आप देखें जितने भी चैनल्स माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी बैक पे कौन है? पायनियर्स में नाम आते हैं ना, हम एक तरह से एकेडमी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स तो उसके बाद आए। और अगर मॉर्निंग शोज़ की भी हम बात करें तो आगाज़ ये हर चीज़ वहीं से हुई है, पाकिस्तान टेलीविज़न से हुई। तो इस तरह से आप समझा जाए कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो मेरी एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखती है और रखेगी। और अभी भी मैं हालांकि उससे अटैच नहीं हूँ, एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर मैंने काम किया था आउटसोर्स। कुछ डिफरेंसेस कुछ बताना चाहेंगे कि क्या अभी कहा जाता है कि वो पहले पूरी रिहर्सल्स होती थी, अभी भी होता है पीटीवी पर, अच्छा, तो उस पे लेकिन हम वो अभी से सारी शुरू कर दें चीज़ें, बातचीत। अच्छा। लेकिन हम नहीं डिटेल में, वो इस वजह से कि थोड़ा डिफरेंस अभी करंटली आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपने भी माशाल्लाह जब आँख खोली होगी तो टेलीविज़न के ड्रामे देखे होंगे यकीनन। उठा के तारीख देखें, अफशा हो गया आपका, अनकही है, ताबीर है, या इस तरह से वारिस, मतलब 4 सेंटर बेशुमार है ना, उनकी कहानी आज भी दोहराई जाती है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इंडिया से अगर देखा जाए तो इंडिया में सोप का रिवाज जो पड़ा है ना, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वो पाकिस्तान से पड़ा है। मुझे याद पड़ता है हमारे पीटीवी के ही सीनियर प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह, गज़नफ़र अली साहब जी। उन्होंने एक सोप की बुनियाद डाली थी। अगर व्यूअर्स बैक में जाएं 20 साल पुराने, तो उसमें एक नस्ल नाम का एक सोप चला था। अच्छा। उनका नजमुज़्ज़मा आई थिंक सो नाम था, उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने वो स्टार्ट किया था। उस चीज़ को फॉलो किसने किया? इंडिया ने। इंडिया हमारे ड्रामों से कॉपी करता है जी।
ये तो सब जानते हैं। वो इसलिए कि उनके यहाँ तो वैसे भी इंस्टीट्यूट जो होते हैं अगर एक्टिंग के, तो उसमें भी हमारे जो पुराने प्लेस हैं वो दिखाए जाते हैं एक्टिंग के लिए। आप देखिए पूना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे किसके प्ले दिखाए जाते हैं? धूप अल्हम्दुलिल्लाह किनारे, पाकिस्तान, अनकही, पाकिस्तान। तन्हाइयाँ। वो वहाँ से कहते देखते हैं और सीखते हैं कि हाँ देखिए यहाँ से ये कैरेक्टर निकल रहा है। माजी में आकर उठा के जितनी मिसालें आज तक देखे ना, क्यों 2-3 दिन अखबार में आया था कि जी किसी बड़े फनकार ने, मेरे ख्याल से शायद नसीर साहब ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जी पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ड्रामे हैं ना वो एक दर्जा रखते हैं। बिल्कुल, नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा, और उसके बाद अभी रिसेंटली पाकिस्तान में वो काम करके भी जा चुके हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अब इंडस्ट्री माशाल्लाह, चाहे वो टेलीविज़न की हो, चाहे आपकी मीडिया आप उसमें ले लें, फिल्म इंडस्ट्री में हो, लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नया खून आ रहा है सामने। अच्छा, इस नए खून को हम आप और दूसरे नहीं लाएंगे तो कोई बाहर से तो नहीं आएगा बिल्कुल। लाने। नए खून की बात हो रही है तो क्यों ना आयशा की तरफ सवाल आना चाहिए। आयशा, क्या कहेंगी फैशन का रुझान के आप, क्या कुछ था आपके जहन में कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप मॉडलिंग या एक्टिंग की तरफ सोचती हैं, आपने कैमरा उठाना पसंद किया, कुछ खास इंस्पिरेशन थी? देखिए, इस फील्ड में लड़कियां बहुत कम आती हैं, मुझे बहुत शौक था और मैं चाहती थी कुछ डिफरेंट कुछ करूं, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई। अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है, बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फुल स्टडीज़ दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल। और इसके अंदर अब लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, और लड़के तो ये काम करते हैं, लड़कियों के लिए अलग है, तो इसलिए सब देखते हैं यार लड़की है और वो कैमरा यूज़ कर रही है तो वो बात ही अलग आती है। लेकिन वैसे कुछ डिफरेंसेस बताएंगी, क्योंकि वेडिंग भी कवर करती हैं आप और फैशन सेट भी के रैम्स पे, कि क्या प्रॉब्लम ज़्यादा किस में होती है कि एक कैट वॉक हो रही है उसमें क्लिक्स, मैं समझ सकती हूँ चीज़ की, एक होता है ना प्रॉपर कि आपने, क्योंकि वो इसलिए कि वो उस वक्त शूट तो स्टिल तो करवा नहीं रही होती हैं। एक्चुअली आप अगर रैम कवर कर रहे होते हैं या आप वेडिंग कर रहे होते हैं तो कैमरा गेम ही लाइट का है। जहाँ लाइट अच्छी है तो वहाँ काम बहुत अच्छा होगा, और रैम के स्टैंडर्ड तक जाती हैं जो मॉडल्स, उनकी कैटवॉक भी अच्छी होती है और वो काम एक अलग ही स्टैंडर्ड का होता है कि आप उसको कैप्चर कर रहे होते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। वेडिंग और फैशन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो इसलिए कि वेडिंग में आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती होगी कि अगर ब्राइडल्स हैं और मॉडल्स के आप शूट वैसे भी कर चुकी हैं तो एक्सप्रेशंस हैं, पोजिंग है, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है, क्योंकि ब्राइड एक तो नर्वस भी होती है और वो पोजिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोफेशनल मॉडल थोड़ी होती है, तो उस पर टाइम लगता है। दोनों चीज़ों का अलग मज़ा है। फैशन में एक आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लोग मिलते हैं और ठक ठक काम हो जाता है, वेडिंग में वही काम आपको 3-4 घंटे में होता है। बिल्कुल। अशरफ साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे आपके शूट्स भी सब देखे हैं। फैशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी आपकी, अगर हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल में, कि किस तरह के प्रिंट्स हैं, कि ज़्यादा आप क्या प्रीफर करते हैं कि किस तरह के आपके प्रिंट्स हैं जिसको आप आउटडोर या इंडोर शूट करवाएंगे? कुछ प्लानिंग होती है ऐसी कट्स के हिसाब से? जितनी प्लानिंग आप कैजुअल के लिए करते हैं ना, कैजुअल ज़्यादातर आपको आउटफिट आउटडोर ज़्यादा बेहतर लगता है, आउटडोर ज़्यादा अच्छा चलता है। फॉर्मल के लिए अगर आप आते हैं तो फॉर्मल में एक आपको डिसेंट लुक देना होता है जी, तो उसको आपको इंडोर में आपकी जो शूट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो हम ज़्यादातर मैं इसी बात में शामिल करना चाहूँगी कि कितना आपका इसमें पार्टिसिपेंट होता है, या शूट्स की जब बात आती है तो उसमें डील अशरफ साहब भी कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये बात सही है कि डील तो ये कर रहे होते हैं तमाम चीज़ें। हमारा फोकस एक्चुअली प्रिंट्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके, जो हमारा क्या आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके, कि हमारे कैजुअल के हिसाब से हमें क्या प्रिंट को वो करना है, और हमारा वेयरिंग जो हमारे फॉर्मल ड्रेसेस हैं हमें किस तरह से उसके ऊपर उसका लुक कैसा होना चाहिए, एम्ब्रॉयडरी उस पर किस तरह फोकस होना चाहिए, और फिर सीजनल जो है हम वो ये बात कह सकते हैं। बिल्कुल कि मैंने स्टार्ट में भी जब मौसम सरमा की, विंटर्स की बात की, तो उसमें आप कौन से कलर्स को कहना चाहेंगी कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कलर्स हैं वी कैन से अबाउट द कलर्स, बिकॉज कलर्स वेरिएशन जो है डिपेंड्स ऑन द सीजन्स, यू कैन से, क्योंकि कलर्स का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सीज़न वाइज। क्योंकि अगर हम बात करते हैं विंटर की तो डार्क कलर्स ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट होते हैं इस सीज़न में। अगर हम समर की बात करते हैं तो थोड़ा लाइट कलर्स को ज़्यादा फोकस होता है उनके ऊपर। ओके, तो ये सब जो है हमारा वेरिएशन जो है हमारा डिफरेंट चेंज होता रहता है सीजनली, आप कह सकते हैं। लेकिन कलर्स की आप मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं। बेसिकली जो कलर की ट्रेंड्स हैं ये आपको फोकस होनी पड़ती है कि कौन सा कलर 2015 के अंदर विंटर में आएगा और कौन सा कलर आपका 2015 के अंदर समर में आएगा।
तो पहले से फोरकास्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी फोरकास्ट हो रही होती है। उस फोरकास्ट को आपने देखना होता है कि जी कौन सी फोरकास्ट इस वक्त आपकी मार्केट के अंदर इन हो रही है। ठीक है, शार्प कलर्स हैं, लेकिन शार्प कलर में सारे शार्प कलर्स नहीं आते। बिल्कुल। उसके अंदर डिपेंड करता है कि जी या इस मरतबा जो है वो शॉकिंग पिंक ने ज़्यादा चलना है, अच्छा। या येलो कलर ने ज़्यादा इन होना है समर के अंदर। ठीक है। विंटर के अंदर आपका जो है डल रेड जा रहा है अच्छा, या फिरोजी जा रहा है। इस तरीके से हर कलर की अपनी एक थीम है, उसके साथ कॉम्बिनेशन को सेट करना कि ये कॉम्बिनेशन इस कलर के साथ ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो वो हर चीज़ को आप एक डिज़ाइन करते हो। आप अपने पहले सबसे पहले तो आपकी क्रिएशन होती है, थीम को क्रिएटिविटी। हमारा ज़्यादा फोकस होता है, थीम पे डिपेंड करता है। थीम के अकॉर्डिंग फिर हम कलर्स का जो भी चॉइस होती है उस हिसाब से हम उसकी प्लेसमेंट करते लेकिन हैं। अगर मैं दोनों के फेवरेट कलर्स की तरफ, कलर्स की बात हो रही है, तो उसमें चॉइसेस की बात करूं तो किसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बेसिकली देखिए, ये मेरे अपने जो है ना, मेरा अपना आइडिया नहीं है। ये हमें जो आइडिया लेना पड़ता है ना, वो हम आइडिया देना मार्केट से। हम अपने आइडिया को लेंगे तो मार्केट के अंदर वो चीज़ें हिट नहीं करेंगी। वो आइडिया मार्केट के लिए लेकर आना है कि जो लोगों को सबको पसंद आए। ठीक है, एक डिज़ाइनर है, एक डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को थीम ज़रूर करती है, लेकिन उसको ये ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ता है कि वो चीज़ें इन मार्केट में हो। अवेयरनेस लोगों में किस तरह की जा बिल्कुल। रही है अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अब जब कलर्स की ही बात हो रही है तो आपकी जानिब आना चाहूँगी। और जिस तरीके से हमने बात की कि ड्रामों में भी, फिल्मों में वही चीज़ है ना कि अगर आयशा बैठी हुई है तो वो वही बात आ गई है फोटोग्राफी की, कि कलर्स की बात हो रही है। तो डायरेक्टर के लिए भी कहा जाता है ना, अगर मैं चॉइसेस की बात करूं, कि एक वो कलर होता है कि बस वो उसने वो रखना है। और हमारे तो कॉमेडी में भी नाम दिया गया है ना कि वो डार्क कह दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा। तो क्या चॉइस करते हैं? देखिए, मोस्टली जो मैं ये कहता हूँ कि हम टीवी जब देख रहे होते हैं तो हमें छोटा 24 इंच या ज़्यादातर 52 इंच के स्क्रीन पे हम अपने टीवी ड्रामे देख रहे होते हैं। लेकिन जब जहाँ हम फिल्म की बात करते हैं, आपने ये फेस को आप देखें उस दीवार पर, जो आपके घर की दीवार है जो तकरीबन 20 फीट लंबी है, उस 20 फीट पे अपने चेहरे को आप फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा उसके पीछे डेप्थ क्या है, आपकी कलर्स कॉम्बिनेशन क्या है। अब मैं ब्लैक के ऊपर मैं खड़ा हूँ और मैंने ब्लैक कपड़े ही पहने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा चेहरा, अगर लाइट मुझे कहीं से सोर्स मिल रही है तो मेरा चेहरा क्या लगेगा, पूरा ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक। जाहिर सी बात है उसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कलर्स चॉइस लेनी पड़ती है। दूसरी बात, कहते हैं कि कैमरे का बड़ा दखल होता है, ऑब्वियसली होता है कैमरे का दखल, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो आईफोन से बनाई गई हैं और वो अवार्ड का हिस्सा बनी। क्यों बनी? कॉन्सेप्ट प्लस लाइटिंग। और क्रिएटिव होना है ना, कि आपको खुद मालूम होना चाहिए डायरेक्टर क्या है, किस तरह से। जो मैं बात कर रही हूँ डार्क कॉमेडी है किसी चीज़ की, तो मैं चॉइस पे भी इसी तरीके से बात करना चाह रही थी कि एक होता है ना डायरेक्टर का कि वो सोचता है कि नहीं मुझे, एक होते हैं बहुत ज़्यादा लाइट में काम करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं कट लाइट्स की तरफ जाते हैं कि उसमें बहुत अच्छा बेहतरीन होता है। अगर मैं करियर के हवाले से बात करूँ, जो आपने बताया एसोसिएट आप बता रहे हैं कि आप रह चुके हैं, तो उसमें क्या कोई रगड़ा लगता है या क्या? और आजकल जो आ रहे हैं उनमें डिफरेंस बताएंगे कुछ? देखिए, एक तो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो फिल्म मीडियम इतना अच्छा है और पढ़े लिखे लोग आपके सामने आ रहे हैं जी। आप ज़ेबा बख्तियार की फ़िल्म देख लें आप, ठीक है, आप दुख्तर फिल्म देख लें, ठीक है, आप ऑपरेशन 21 के साथ क्या नाम है, नामालूम अफराद आई है आपके सामने। ये 2 सालों में बनी है ना फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तानी, और वो भी पॉजिटिवली। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं 1 साल बैक में लेके जाता हूँ। हमने पाकिस्तान की पहली साइको थ्रिलर फीचर फिल्म हॉलीवुड डायरेक्टर की ज़ेर निगरानी बनाई, ठीक है, उसका नाम होटल है। ये लॉलीवुड की पहली बॉलीवुड फिल्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में शूट की है। अच्छा, लोकेशंस कंप्लीट यहीं की, कंप्लीट कराची पाकिस्तान की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो हमारी फेस्टिवल में इंशाल्लाह ताला अगले महीने इंडिया से आएगी, आप लोगों को सबको मुतला करेंगे। तो बात यह है कि सिर्फ आपका कहानी कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आपके कलर्स क्या हैं, आपकी लोकेशंस क्या हैं। आप जब उसका ट्रेलर आप देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसी कैमरे पे दूसरी फिल्में भी बनी जिनका मैंने नाम लिया, और उसी कैमरे पे हमने होटल भी बनाई, ठीक है ना। तो अब आ रही है आपकी बात कि कहानी और कलर्स की। कहाँ से आएंगे कलर्स? कलर्स हमें वहीं से जनरेट करें। अब मैं मिसाल के तौर पे इस स्टूडियो में बैठा हूँ, अगर मैं वो लाइट एक बंद कर दूँ और मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही और कट लाइट आ रही है तो मेरा चेहरा क्या लगेगा? आपकी सोर्स क्या है? बिल्कुल सिंपल इज दैट। लेकिन फिर वो मेरा सवाल तो कहीं गुम हो गया ना इन सारे जवाबात में, कि रगड़ा लगा था या नहीं ये बता दो। और आजकल के जो है बिल्कुल आपने उनको बताया। कितना अब मैं लगता हकीकत है? बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़िंदगी में पहली बार फिल्म की।
उसका क्रेडिट मैं डायरेक्टर ही को दूंगा कि उसने मुझे चूज़ किया। तकरीबन 24 घंटे में मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, और ये बात सारे आर्टिस्टों को मेरे पता है, जितने भी माशाल्लाह क्रू था, और जानते थे। कहते भाई, मेरा नाम जिन रख दिया था उन्होंने। अच्छा, कि यार भाई ये सोता क्यों नहीं है? मैं कहा नहीं, ज़कूटा जिन तो जिम्मेदारी नहीं रखा था? नहीं, हो नहीं सकता। वो रख ही नहीं सकते, इसलिए अच्छा, कि उनको मेरे हो साथ काम सकता करना था। है। उनको मेरे साथ काम करना था ना, वरना तो अच्छा। कट, क्योंकि सारी अल्लाह का शुक्र है सुपरविजन मेरे ही पास थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कास्ट के लोग जितने भी हमारे वो थे, क्रू था, अल्हम्दुलिल्लाह साथ काम किया, और आज तक अल्लाह का शुक्र है कि उसको हम पाए तकमील तक ले जा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का नाम कहीं लेट डाउन हो। और आपको देख लें, आप अखबारात देख लें, हमारे सोशल मीडिया देख लें, यहाँ तक कि BBC तक में हमारी रिपोर्ट चली, हमारी फिल्म फेस्टिवल में गई, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है कि जो लोग कहते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ चली गई है, वहाँ चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, जी, जी। लेकिन एटलीस्ट ये कि अब लोग सोचने लगे हैं वार के बाद भी कि हमें जाना चाहिए। दूसरी एक और मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा बात, रगड़े वाली बात। मुझे कौन सा ऐसा काम है जिसमें रगड़ा नहीं लगता, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, मैंने तो डिफरेंस भी पूछा है ना अभी का। देखें, गिर कर ही संभलता है। आपको जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, आप नहीं संभल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता चल गया है कि फ़िल्म कैसे बनती है, फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, और फिल्म को किस तरह से, किस मोड में, किस अंदाज में लोगों के सामने पेश करना है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके बैठ के एक आराम से माहौल में, AC वाले में जाके देख सके। चले, फैमिली की बात हो रही है, आयशा आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जब वेडिंग कवर कर रही होती हैं पिक्चर्स, तो उसमें क्या कुछ ऐसा सीन होता है कि वो आजकल तो सेल्फी चल गई है, इरिटेशन होती है कुछ कि लड़कियां सारी ग्रुपिंग हो गई है, आपने पिक्चर भी लेनी है, उसके बाद वो सब आपस में लगे हुए हैं? बिल्कुल, आजकल सेल्फी का बहुत अच्छा दौर चल रहा है, हर कोई अपनी सेल्फी पे बहुत फोकस कर रहा है। एक्चुअली वेडिंग जब आप कवर कर रहे होते हैं तो हर किसी की फैमिली की यही होती है, यार हमारी बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए, हम पतले लगे और अच्छा, ना ऐसा होता बहुत है कि कुछ अच्छे हम लग रहे रिलेटिव्स हो। हैं, ये खास है, इनके लेना किसी की हाँ, किसी यार, मदर ने यार। कहा, इसकी तो बिल्कुल हाँ। मत लेना, एल्बम में नहीं होनी हाँ चाहिए। यार, इनकी नहीं लो, इनके लेना वेस्ट है, डिलीट कर दो, ये बहुत होता है। पर लेना पड़ता है जब आपके पास कैमरा हाथ में पर होता लेना है, पड़ता है। लेना पड़ता है, इसलिए कि आके आपको बोलते हैं यार पिक्चर ले लो, उस वक्त तो ले लेते हैं, फिर बाद में डिलीट का ऑप्शन कैमरे में आ गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लेकिन इससे ये फील नहीं होता कि पहले जब कोई करता था, इस फील्ड में था, तो वो जब होता था रोल सिस्टम है, ये है कि वो फिर वेट कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं होता था, हमारे choice का, ये seniors easy हो लोगों गया डिजिटल आने के बाद। हमारे सीनियर लोगों ने बहुत मेहनत की है, नदीम खान और इन सबको देखा जाए, ये लोग वाकई हमारे लिए हमारे उस्ताद हैं। ये लोग उस ज़माने में अपने काम करते थे, सलीम काजी ये लोग, कि जब वो रोल का टाइम होता था और वो डेवलप होके 2 दिन के बाद आपको पता लगना है कि क्या रिजल्ट निकला। अभी तो हम क्लिक करते हैं यार ये सही नहीं है, 2 और ले ली, चलो काम हो गया। अब बहुत आसान हो गया है डिजिटल कैमरे ने। लेकिन वो आसान हो गया, लेकिन मैं वही जो दुखियारे दिल की दास्तान होती है ना हर फील्ड वाले की, वो थोड़ी सी सुनना चाह रही हूँ कि मोबाइल से जो पिक्चर्स का जो अब आजकल बहुत ट्रेंड निकल हटाना पड़ता है। उससे क्या होता है, यानी ऐसा लगता है कि वो इजी वे सबके लिए हो गया, सोचते हैं कि छोड़ो बजट बचा लो, जेब में रख लो। नहीं, जिसको शौक होता है वो बहुत अच्छा बजट पे करता है, वो ये नहीं देखता यार, क्योंकि लाइफ में एक दफ़ा ही आपकी शादी होनी होती है, और जो अपना इस अच्छे मूवमेंट को सेव करना चाहता है तो वो दिल खोल के वेडिंग फोटोग्राफी पे पैसे खर्च करता है। अच्छा, पर ये है अच्छा, कि ठीक है, क्लोजिंग हो रही है, आपके साथ पूरा ग्रुप बैठा हुआ है फैमिली का, लेकिन कुछ कजन्स आ गई हैं, वो पिक्चर्स यानी अपनी भी लेना चाह रहे हैं, कुछ को सेंस भी नहीं होता, फ्लैश भी साथ में ऑन है, तो उसमें कुछ इरिटेशन होती है, उसमें कैसा क्या करती क्या है उस वक्त? बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, या तो उनको रोकना पड़ता है या खुद रोकना पड़ता है। अच्छा, लेकिन पहले वो वैसे ले लें मेरा या अगर हम ले लें। एक्सपीरियंस पूछे जाए तो आयशा बहुत डिसेंट है और बहुत मुस्कुराती हुई घूम रही होती है ऐसी सिचुएशंस में भी। अच्छा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मैं पूछूंगी, हमने कलर्स की बात की प्रिंटिंग पे, अगर हम कट्स की तरफ आएँ तो कौन से कट्स इस तरह के होते हैं अगर हम मुस्लिम लुक पर आएँ तो उस पर वेयर किए जाते हैं और अभी इन है? इस वक्त जो मेन जो कट्स चल रहे हैं वो स्ट्रेट्स में चल रहा है, स्ट्रेट शर्टें अच्छा। आ गई हैं। स्ट्रेट शर्टों के अंदर इस वक्त विंटर के अंदर जितना भी आप देखेंगे उसके अंदर आपको स्ट्रेट शर्टें नज़र आएंगी, कोट स्टाइल नज़र आएगा ज़्यादातर। और विंटर के अंदर कट्स के ऊपर कम काम होता है, उसकी वजह ये होती है कि इतनी ज़्यादा वेयरिंग होती है, तो उसके ऊपर आप स्टाइलिंग के अंदर काम कर लेते हैं। ऊपर से कोट दे दिया, एम्ब्रॉयडरी कर दी। लेकिन फैब्रिक का कुछ डिफरेंस बताएंगे? फैब्रिक कुछ के इस तरह क्या difference- करते हैं आप? बेसिकली देखिए, पाकिस्तान में जो सर्दियाँ हैं वो आपको पता है कि कैसी हैं, आनी जानी आनी जानी है। और फिर डिजाइनर इतनी- वेयर आपने ले लिया, कितने टाइम तक चलाएंगे उसे? इतनी सर्दियां हैं उसके अंदर कि आप उसको नॉर्मल कैमरिक के अंदर, खद्दर के अंदर, आप उसको विस्कॉस के अंदर, लिनन के अंदर
मरीना फैब्रिक आया हुआ है चाइना का, तो ये डिफरेंट फैब्रिक्स हैं जिनके अंदर काम हो रहा है, और वुलन फैब्रिक भी है, वुलन के ऊपर भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ एक कलेक्शन रेडी होती है। जितना बड़ा काम समर का है उसका मेरे ख्याल में 25% भी विंटर का नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अर्शी, आपके जानिब आना चाहूँगी, जो हमारी फीमेल्स हैं मोस्टली आपकी क्लाइंट्स आती हैं, तो वो क्या प्रीफर ज़्यादा करती हैं? जैसे ये चाइना की बात कर रहे हैं या लोकल हमारा जो पाकिस्तान का मटेरियल है उसमें क्या प्रीफर करती हैं और किस तरह की डिमांड्स आपसे करती हैं? एक्चुअली अगर प्रिंट्स रिलेटेड बात करें तो वो कुछ थीम्स होती हैं जिन पे हमें वर्किंग करनी होती है, ओके। और डिफरेंट हर कंट्री की डिफरेंट थीम्स होती हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, ओके। तो जिस तरह अगर बाहर की बांग्लादेश से सपोज़ कोई आता है और कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है तो वहाँ के हिसाब से हमको थीम बिल्कुल बताते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इन है, तो हमारा फोकस फिर उस थीम पे होता है, एक्चुअली उस प्रिंट पे होता है हमारा। तो हम इस तरह के क्रिएशन करते हैं कि हाउ टू क्रिएट द डिज़ाइंस, हाउ टू क्रिएट द मोटिव्स अकॉर्डिंग टू द लेकिन कुछ ऐसा भी होता है ना डिज़ाइनर्स के साथ, तो कि आप तो उन्हें कन्विंस करना चाह रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं कि ठीक है आपकी इस तरह का है बॉडी स्ट्रक्चर और हमें किस तरह के वेयर करने चाहिए ड्रेसेस, लेकिन वो उस पर अपनी चॉइसेस उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर किस तरह कोई इस तरह का सॉल्यूशन है इजी जो आप कन्विंस कर लेती हैं? एक्चुअली बिल्कुल कन्विंस कर लेते हैं। एक्चुअली हम पूरा एक बनाते हैं प्रिंट, पूरा तमाम चीज़ें हम उसको ड्रॉ करके उसका पूरा प्रिंट्स वगैरह निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के उनको ये इस बात को उनको डिफ़ाइन करते हैं कि वहाँ के हिसाब से ये चीज़ सूट करती है। कलर्स पे हम डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें उनके सामने होती हैं, फिर वो उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे ये चीज़ इन है, कुछ उनकी हम सोच को ऐड करते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है ना। हम पहले डिस्कशंस करते हैं कि उनको क्या हमें समझाना है और उनकी ओकेजनली भी ना कि वो बताते भी होंगे कि आपको कौन सी चीज़ के लिए बेसिकली चाहिए। होता क्या है कि जब आपके माइंड के अंदर एक चीज़ चल रही है, जब तक उसका कंपैरिजन नहीं आएगा ना, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि जी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी बनाना, दोनों की क्रिएशन को सामने रखना, उन दोनों चीज़ को जब आप सामने रखते हो तो आपको दोनों के डिफरेंस पता चल जाते हैं कि जी ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप ये नहीं करें, ये करें। तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, हमारा अपना डिज़ाइन हाउस है, अपना स्टूडियो है। हम पहले डिज़ाइन की क्रिएटिविटी करते हैं ऑन स्क्रीन, लेआउट बनाते हैं, पहले लेआउट बनाते हैं, लेआउट बनाने के बाद और जो आपके स्टेज जहन में बेस चल पे जो रहा बात अगर मैं करना पूरी चाहूँगी यूनिट कि बहुत स्मूथली होता है जी काम। हाँ, जी। एक्चुअली हम सैंपल पे पहले काम करते हैं, पहले हम डिज़ाइनों के करवाते हैं, ओके। वो डिज़ाइन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर हम एक सैंपल निकलवाते हैं, आर्टिकल पूरा रेडी करके रखते हैं, फिर वो उनके सामने होता है तमाम चीज़ें। आजकल बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हो गई ना कि आपके वो मैनिक्विन्स है, आपने उसको अप्लाई किया, आपके डिज़ाइन को अप्लाई किया, उसके ऊपर उसके कट्स डाले, उसके ऊपर उसकी पूरी स्टाइलिंग करी, मैनिक्विन्स पे तो एवरीथिंग आपने स्टाइलिंग करी स्क्रीन के ऊपर ही। जी जो प्रिंट आपने ये पहना हुआ, ये प्रिंट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको उसी के ऊपर स्टाइलिंग कर दूंगा, उसकी स्टाइलिंग करके आपको दिखा दूंगा जी ये बनने के बाद ये ऐसा लगेगा। ठीक है। हम तमाम So they are satisfied. करके उनको अच्छी बता बहुत देते अच्छी हैं। बातें हो रही हैं और इसमें मैं और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का। वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं और यकीनन पसंद भी आ रहा होगा, आज बात ही ऐसी हो रही है, खासकर खवातीन तो आज देख रही होंगी वो, इसलिए कि अभी हम कुछ रेट्स की भी बात करेंगे। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं और बातें बहुत मज़ेदार आज हो रही हैं। अर्शद साहब, वही जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मैंने कहा था और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसमें स्टिच का उसको बताएंगे किस तरह से क्या प्लान होता है। वो स्मूथली एक बहुत कंप्लेन होती है ना कलर्स की भी, कि वो जब आउटफिट गई है कि भाई ठीक है ड्राई क्लीन करवाएं, लेकिन कलर्स का इशू हो जाता है अगर वाइट है या उस पर, तो कुछ खास मटेरियल है या कहीं से ऑर्डर पे यूज़ किया जाता है? बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो फैब्रिक की जो थीम है, वो जो मतलब आप अगर आप कोई कलर लगा रहे हैं, हमारा तो सबसे पहले हम कलर लगाने से पहले तो उसकी टेस्टेड होती है हमारी पूरी, और थ्रेड्स का भी क्योंकि बहुत मेरा बेसिकली अपना एक्सपीरियंस पीछे टेक्सटाइल से ही है। तो हम जो फैब्रिकेशन हैं वो 80% हमारी अपनी होती है, 20% जो है हम मार्केट से करते हैं। अच्छा, तो वो कलर जो फास्ट कलर है, वो कलर जो आपके जिसकी वॉश ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, तो हम उसकी कॉम्बिनेशंस को उसके हिसाब से रखते हैं कि ये बाद में वॉश होने के बाद
आपको ये कंप्लेन ना आए कि जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई, ये कलर इसका threads ब्लीड की कर अच्छा, दिया। अर्शी कहना बहुत कुछ चाह रही होती है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, वो कहना भी चाह रही है लेकिन सिर्फ मुझे बताना चाह रही हैं। अर्शी, आप बहुत आराम से बोल सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, और मैं खासकर ये चाहूँगी जो ख़वातीन देख रही हैं उन्हें एडवाइस भी करें आप, जी exactly. इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करें। ये एक्चुअली डिपेंड करता है हम जिस तरह से आर्टिकल्स तैयार करते हैं, तो सबसे पहले टेस्टेड होते हैं तमाम चीज़ें कि थ्रेड्स का कोई कलर्स वॉश होने के बाद कुछ उसका कलर्स तो नहीं निकल रहा है, ये सब चीज़ें हमारी अपनी खुद की ओन होती हैं, ठीक है ना। हम उसको टेस्ट करते हैं बाकायदा। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक होता है उसको भी हम देखते हैं कि उसका कलर्स बाद में तो निकलेगा, फैब्रिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ओके, कलर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी खुद की हैं। तो एक्चुअली हम सब इन चीज़ों पे फोकस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बाद में इस चीज़ को फिर आगे हम फॉरवर्ड करते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं। फिल्मों की बात करने का दिल regarding चाह रहा है threads। तो कि सिर्फ कलर्स की बात हो रही है फैशन की, वैसे फिल्म ज़्यादा शौक से देखती हैं या ड्रामे टीवी का नहीं, शौक मैं है? ड्रामे भी बहुत शौक से देखती हूँ और फिल्में भी बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन पुरानी, ठीक है ना। पुरानी जो फिल्म्स थी उनकी बात तो अब मतलब कह अभी सकती हैं, फिलहाल old तो is नहीं gold। देखी है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक तो है, मेरा- बहुत और बेहतरीन। पुराने लेकिन फिर songs- जब पुरानी और फिर सीनियर्स की बात हो रही है तो मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहेंगे पीटीवी का जो एक्सपीरियंस रहा, और कौन से आर्टिस्ट ऐसे थे जो आज तक होता है ना कि आप जब जाते हैं आपको याद होता है, और कुछ समटाइम्स तो डायलॉग्स का भी होता है कि कोई सीन था वो बड़ा मज़ा आया करने में। ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, तो क्या क्या मतलब उनको याद करें, लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो आपने कहा ना ओल्ड इज़ गोल्ड, बहुत जी, सारे ऐसे बेहतरीन। ड्रामे जी डेफिनेटली। ड्रामे में भी जैसे धूप किनारे है, वो अनकही ऑसम है, धूप अनकही है, किनारे है, अफशा है उनकी आपका, बात exactly। मतलब ये चीज़ थी ना। बिल्कुल। मैं टीवी का वाले को छोड़ के मैं ज़रा फिल्म की तरफ आऊँगा। एक फिल्म के एक आर्टिस्ट थे हमारे, जी। अनीस राजा, ठीक है। ठीक है। अनीस राजा को जो ब्रेक मिला वो टेलीविज़न से इतना नहीं मिला। उन्होंने अच्छा। मेरे ख्याल से, मुझे याद पड़ रहा है, जंगलूस ड्रामे में जो काजिम साहब का था उसमें उन्होंने काम भी किया था, एम वारसी, आपका शब्बीर जान साहब और ये सारी पूरी टीम थी। हम जब अब फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदू इंस्पेक्टर लगे, हिंदू लगे, अच्छा। ठीक है, और लगे। तो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जमा किया। तो मेरे जहन में उन जो डायरेक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ही बंदा है जिसको मैं कॉल करता हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप उसको लाइक करेंगे। मैंने अनीस राजा को फ़ोन किया 20 साल के बाद, हालांकि वो मेरी रहाइश जहाँ थी उससे 2 घर आगे थे। अच्छा। मैंने कहा कि अनीस साहब ऐसा ऐसा है, एक फ़िल्म बन रही है तो काइंडली आप मिल लें। उन्होंने मुझे इग्नोर की बात को। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे एक और दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि यार अनीस से कहें मुझसे आके मिल लें, क्योंकि मुझे इनका घर का पता नहीं है कि कहाँ है वो रह रहे हैं। एरिया पता था, जौहर में, गुलिस्तान है, जौहर में उनकी रहाइश थी। उस आर्टिस्ट से मैंने उसको कांटेक्ट करवाया, वो अनीस राजा मेरे घर पर आए। मैंने कहा अनीस ऐसी सी बात है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और एक फिल्म बनी थी मंजूर मुराद साहब, ऐसे कुछ नाम था उनका, आज का दौर, वो अच्छा। रिलीज़ नहीं हुई आज तक ना। ठीक। उसमें आज मेरी- का दौर और आज तक रिलीज नहीं हुई, आज अब तक तो रिलीज बहुत नहीं दौर हुई। उसके बाद जा नहीं, चुके। वो जबकि पुरानी आप फिल्म बात थी, कर जो रहे बेचारे उनका डायरेक्टर का मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला है तो उनको अल्लाह ताला सेहतियाबी दे। उस फिल्म में मेरी अनीस राजा से मुलाकात हुई। उसके बाद टीवी में 1-2 मरतबा मुलाकात हुई जब ये जागरूस चल रहा था उस सिलसिले में। फिर ये इतना बड़ा गैप आ गया, उसके बाद हमारी मुलाकात इस फिल्म के ज़रिए मेरे घर पे आए। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और ये चीज़ है। कहने क्या ठीक है मेरा भाई, अच्छा उनका एक डायलॉग था मेरा भाई, कहने मेरा भाई मैं आऊँगा, ठीक है। मैं आए, बैठे हम लोग, चाय वाय पी, और मैंने डायरेक्टर के पास पहुँचे। मैं कहा डायरेक्टर साहब, खालिद साहब, अनीस को मैंने बुलाया है, आप देख लीजिए। और इस तरह से अनीस हमारे जो ऑफिस था वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि तलाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने कहा थैंक्स गॉड आप आ गए। खैर उनको मैं सीढ़ी से लाया। मैंने मतलब उनका जेस्टर ऐसा था कि दरवाज़ा खुलता है, यूँ करके बंदा उठता है ना, जैसे एक फिल्मी माहौल होता है, जैसे यूँ आके, अच्छा उसकी आदत थी मुंह नीचे झुका के आराम से जाता था, सामने फ्रंट पे देखता था, ऐसे मुंह होगा और इस तरह से देखता था। पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश। नहीं नहीं, पहाड़ पे नहीं, उसमें इनके सारी बहुत थी। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। देखिए अल्लाह ताला पता नहीं क्या, उसको आगे बताता हूँ वाकया क्या हुआ। जैसे ही वो एंटर हुआ, सामने डायरेक्टर ऐसे आ गए सामने ना। ठीक है। डायरेक्टर के मतलब वो देखते रहेगा उस बंदे को। जो कैरेक्टर का कहा जाता है ना, डायरेक्टर का कमाल यही होता है कि आप- वो आप उस वक्त समझ लें कि किससे बिल्कुल। आपने कौन सा काम करना है। आप बिलीव करें, डायरेक्टर साहब ने सिर्फ ये इशारा किया, थम्स अप, कहने आए, हाथ मिलाया। मैंने कहा ये अनीस राजा और इस कैरेक्टर के लिए आए, ठीक है। आए, बैठ के बातचीत हुई, फला फला, हमने रिकॉर्डिंग कराई। रिकॉर्डिंग कराने के बाद हम लोग शूटिंग पे थे, तो हमें ये इतला मिली कि अनीस राजा हॉस्पिटलाइज है। हमारी शूटिंग से गए, ठीक है। घर पहुंच गए,
अगले दिन न्यूज़ आ रही है कि जी वो हॉस्पिटलाइज है। मैंने कहा, क्या हुआ? कि नहीं, अनीस का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा छोटा मोटा हुआ होगा, वो हेलमेट पहन के सफ़र करता था, मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा होगा बेचारा। अच्छा लेकिन पता चला उसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उसको ब्रेन हेमरेज कुछ हो गया था। अच्छा बस वो शॉक था। शूटिंग पैकअप की हम लोगों ने, हम आए, सब पूरा स्टाफ, पूरा क्रू सारा हॉस्पिटल पहुंचा। 4 दिन की कश्मकश के बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, और वो कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट था हो अल्हम्दुलिल्लाह। चुका वो फिल्म में है, आप देखिएगा सीन आप इंशाल्लाह ताला। और वो जो फिल्म में सीन किया है ना, माइंड ब्लोइंग। तो आपको वो याद आ जाएगा, वो एक हिंदू इंस्पेक्टर का कैरेक्टर आएगा, मुझे इसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये वाक़या एक तो मेरा है, और दूसरा पीटीवी की बात कर रही हैं तो हैदर इमाम रिजवी साहब, मैं उनके साथ अटैच नहीं था। बिल्कुल, हमारे सीनियर्स में नाम आता है, नाम बहुत आता है ज़्यादा। माशाल्लाह। मेरे ख्याल से हवाएं सीरियल था, उसमें तलत हुसैन साहब को कुछ फांसी का सीन था। तो कई आप लोगों को अगर याद हो, जब वो कोमल रिजवी क्या विलादत होती है उनको फांसी दी जाती है, वो सीन मैं नहीं बोल सकता। वो मेरे सामने हुआ था। वो किस तरह से तलत हुसैन साहब को हैंग किया था और किस तरह से पट खोले थे, अच्छा, तो वो नहीं बहुत बनाया। नेचुरल एक्टिंग होती Natural थी, acting। बहुत नेचुरल। हैदर साहब और पूरी यही टीम वो जो थी, तमाम तर बहुत चीज़ें नेचुरल होती हैं ना acting जो याद रह जाती हैं। और अगर हम तलाश कर रहे होते हैं अभी के वो कौन सी चीज़ें हैं कि सब वो बोलते हैं कि आज ये वाला सीरियल स्टार्ट हुआ है, नहीं तो वो दूसरे चैनल से वो स्विच कर लेते हैं। लेकिन जी, उस वक्त बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो पहले एक चैनल होता था तो वो ऑप्शंस नहीं थे। बिल्कुल। क्या कहेंगी आयशा इस बारे में? वैसे तो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, मुझे ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि कैरेक्टर्स, जिस तरह वेडिंग का मैंने पूछा, ऐसे फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत कैरेक्टर्स हैं बहुत मॉडल्स characters के हैं। जो आपको रात दिन सामना करना पड़ता होगा, फेस करती हैं। वो Actu- एक्सपीरियंस पहले बताएं, उसके बाद हम इस सवाल की जाने पाएंगे। देखिए, जो एक सीनियर मॉडल बन जाता है उनके अंदर एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है। वो न्यू लोग भी आए, उनको न्यू फोटोग्राफर भी मिल जाए तो वो उनके साथ रिस्पेक्टली बिहेव करती हैं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता, क्योंकि वो एक अपना टाइम पीरियड गुजार के उस स्टेज पे पहुंची होती हैं। और इस बात को मैं मानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा कि जितनी सीनियर मॉडल है वो नए फोटोग्राफर के साथ भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टली बात और काम करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर गई है, बहुत ज़्यादा ग्रूम कर गई है। हर किसी डिज़ाइनर का शो हो रहा है, और क्योंकि आज से और 2-4 साल के बाद हर कोई डिज़ाइनर वेयर ही पहनेगा। अच्छा, तो पहले तो ये भी होता था और अभी बीच में हमारे यहाँ ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है कि मॉडल्स को अब टेंशन नहीं होती इतनी। पहले कलर्स पे, ड्रेसेस पर हो रहा होता था कि नहीं इस डिज़ाइनर का है, मैंने इसका पहनना है, 4 हैं, 4 मॉडल्स को रैंप पर जाना है तो नहीं मैंने तो ये वाला पहनना है। अब वो 4 मॉडल्स ही जब एक आउटफिट मांग रही हैं तो फिर डिज़ाइनर ने क्या करना है? हाँ, ऐसा होता है बैक स्टेज में, मैंने देखा हुआ है। पर अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की भी, इसलिए इतने शोज़ जो इतने आ रहे हैं वो इतने कामयाब हैं। अभी FPW आ रहा है 25 से, और उसकी भी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। बड़े अच्छे डिज़ाइनर्स के नाम हैं और सब ने बहुत अच्छे थीम वाइज उस पर काम किया है। लेकिन फिर वही बात आ गई ना आर्टिस्ट की, एक्टर की। अगर चॉइसेस के ऊपर आते हैं तो कौन से एक्टर्स, यानी आप पुराना वही दौर, ओल्ड इज गोल्ड की बात हो रही है दोनों साइड से, नहीं, तो नहीं, क्या कहेंगी देखिए, वो या न्यू टैलेंट? वो इसलिए कि मुझसे अगर पर्सनली पूछे जाएगा मैं कहूँगी टैलेंट हमारी है ना, हम पुरानी बात करेंगे ना नई हमारी है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, किसी भी फील्ड में बिल्कुल नहीं। जो सीनियर हैं वो हमारे उस्ताद हैं, चाहे वो एक्टर हों कोई भी हो, वो नए वाले लोगों को पॉलिश कर रहे हैं। और टैलेंट, आपकी बात भी सही है कि नए में भी है और पुराने में भी है, तो इसलिए कुछ सीनियर बहुत अच्छे हैं, कुछ यंग बहुत अच्छे हैं। देखें जैसे बुशरा अंसारी को देखें यार, अब तक आज के ज़माने में भी वो हिट है। की बात नहीं करी मैं, परफॉर्मेंस को लेकर भी करी हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है नहीं पहले एक्टर ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बहुत सारे, अगर नेचर की हम बात करते हैं, बिहेवियर्स की, तो पहले भी वही सब थे, अभी भी वही सब है। सही बात। इन चीज़ों में आप क्या कहेंगे? यानी अभी कुछ है इस तरह का कि एक जिसे कहा जाता है कि यार नहीं वो पहले वाले दौर में जब वो एक्टर होता था वो आइडियल है, या अभी मैंने एक आइडियल चीज़ देखी कि आइडियलिज्म है वैसे कहीं पहले वालों में जो हमारे बुजुर्ग एक्टर्स हैं उन लोगों में एक मिलनसार ही अलग है। वो अगर एक नए को भी मिलेंगे तो वैसे वो उनको प्यार करेंगे, सर पे हाथ रखेंगे, ये वाली चीज़ उनकी अब तक जिंदा है। और वो अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि वो चीज़ हमें, अगर हम वो देख रहे हैं तो हमें भी वो आगे पास करनी चाहिए? यानी आपको टाइम पीरियड कितना भी हो चुका है इंडस्ट्री में, आपकी फील्ड में, लेकिन आपके बाद जो आने वाले जूनियर्स हैं उन्हें हमें वही बिहेवियर देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। तो वो कुछ लग रहा है आजकल है वो कुछ? हाँ, कुछ अपनी अपनी चीज़ें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और कुछ कहते हैं नहीं यार ये तो हमारा है, हम आगे क्यों दें।
तो है अच्छा, ये इस बात। चीज़ से आप कितना एग्री करेंगे? और एक्सपीरियंस भी शेयर करने की बात हो रही है ना, पहले तो चॉइस का बताइए। यहाँ से भी जवाब आ गया, यहाँ से भी, दोनों तरफ से, लेकिन आपसे नहीं पूछा गया। कैरेक्टर्स के लिए ड्रामों की अगर बात करते हैं हम, तो पुराने जो हमारे होते थे या अभी जो चल रहा है वो इसलिए कि हिट तो हो रहा है, इंटरनेशनल ही हो रहा है, और दूसरे चैनल से हमारे प्लेस अभी के भी दिखाए जा रहे हैं। हम अकेडमीज की सिर्फ पहले की बात नहीं कर सकते हैं। अगर एक्टिंग में बात करें, कैरेक्टर्स में बात करें, तो पहले की जो एक्टिंग थी और अभी की जो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंसेस तो हैं। जी। पहले की जो चीज़ें थी उनमें आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ, आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल, आप मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप बहुत उसके अंदर natural जाते थी। थे। पहले की एक्टिंग अभी भी हम ड्रामा देखते हैं, पहले भी ड्रामे हमारे दिमाग में, जहनों में। अभी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ प्रोफेशनली या कुछ आप कहेंगे आजकल के माहौल को बहुत सारी चीज़ें दिखानी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से सामने मीडिया पे नहीं आनी चाहिए जो आजकल में आ रही हैं। अगर हम बैक में चले जाएं, अपने पुराने वक्त में चले जी। जाएं, जब हम बच्चे होते थे, उस वक्त के ड्रामों को सोचें तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। आज हम ड्रामा देखते हुए भी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये बच्चा जो बैठा हुआ है, इसको ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। सोचना पड़ता है। आप ये सोचना कहना पड़ता चाह है, रहे हैं बिल्कुल। पहले आपको फैमिली के साथ कोई आप टेंशन नहीं- नहीं होती थी, रिलैक्स पहले कोई होती थी, टेंशन- क्योंकि पहले- फैमिली टाइम है तो फैमिली टाइम है। फैमिली टाइम है। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगी अर्शी इस बारे में? वो इसलिए कि बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रही हैं, और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमसफ़र हमारा अभी, हम इस वक्त की बात कर रहे हैं तो बहुत सुपर हिट प्ले है, और इंटरनेशनली अब तो दूसरे चैनल से दिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, अगर हम ये बात कंपेयर करें कि हमारे ड्रामे अभी भी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत ऑसम है, नो डाउट। एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर अभी के प्लेस हम बात करें तो पहले के तो खैर थे ही बहुत अच्छे, वहाँ के तो एक्टर्स ही बहुत ऑसम थे। पहले के दौर के एक्टिंग बहुत नेचुरल और माशाल्लाह अभी मौजूद हैं, वो अभी भी हैं। अगर हम एक्टर्स की बात करें अभी इन प्लेस में भी मौजूद हैं। कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अभी भी जो है ड्रामा के हिसाब से हमारे पाकिस्तान से आगे नहीं जा बहुत सकता, पीछे। बहुत पीछे है। क्योंकि वो जब हमारा धूप किनारे और ये सब ड्रामे की बात चल रही थी, तो वो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हमें हसीना मोइन आप दे दें तो हम जो है इंडिया को बहुत फतह कर लेंगे ड्रामे के ऐसे एक्टिंग के तौर पे ना। जी। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, हसीना मोइन के ड्रामों को बहुत अप्रिशिएट किया। और अभी भी इंडिया ड्रामों में बहुत पीछे है। Really, बिल्कुल, this वो is फेक true. बहुत सारी Right. चीज़ें होती हैं ना। आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पुराना हो या नया हो, वो एक्टिंग ही कर रहा होता चले, है। आहिस्ता आहिस्ता जाग रही हैं आयशा वो, इसलिए कि जब मैं कह रही थी कि नए पुराने की क्या बात है, तो उस वक्त वो फिर नहीं, हो रहा था कुछ मैं ये डिप्लोमेसी। बात मानती हूँ कि पुराना भी एक्टिंग कर रहा है, नया भी एक्टिंग कर रहा है। पुरानी की स्टोरी उस टाइम के ज़माने की थी, आज की स्टोरी आज के ज़माने के टाइम पे। नहीं, ऐसे talents लड़ीज अच्छे हैं, no होती doubt, हैं, talents no अच्छे doubt। हैं। हमारे लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे की writers स्टोरी और होती है, चीजें जो और क्रिएशन एक एंड में आपको एक लेसन मिलता है। बिल्कुल। Okay. अच्छा दलाल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, स्क्रिप्ट का कितना दखल है? बहुत ज़्यादा दखल है। अभी आपने एक बात कही, इसी को मैं आगे लेके कंटिन्यू करता हूँ। आपकी सवाल इसमें मर्ज कर दूँ। आपने कहा था स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हसीना मोइन हमें दे दें। जी, तो हम आज का अगर इंडिया आप के ड्रामों को अखबार या कल का अखबार आप पढ़ें तो आपको उसमें एक तहरीर मिलेगी। पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल जो प्लेज है ना, उनको रीमेक किया जा रहा है। राइट, ठीक है। यू आर बिल्कुल। एब्सोल्युटली और राइट। उसमें उन लीजेंड्स को शामिल किया जा रहा है जो एक्ट कर चुके हैं। मैंने जो आज तस्वीरें देखी उसमें हसीना आपा की थी, एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से जिया साहब की थी, जीनत ठीक है। यास्मीन वो आ रही जीनत, हैं। मतलब ये तो ये एक्ट्रेस में आ गए ना, हम लीजेंड्स की बात कर रहे हैं। ये तो सब लीजेंड्स हैं जिनको आप ड्रामा कहें उसमें लेके आ रहे हैं। अब आए स्क्रिप्ट के ऊपर बिल्कुल। बात हो रही है धूप किनारे की, अनकही की, अफशा की, ताबीर की, फलां की। स्क्रिप्ट अच्छा था तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हमारे यहाँ अब स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है। हमारे यानी पास वही स्क्रिप्ट चीज़ है पे कि काम वो नहीं किया जा रहा। हजारों में कोई एक आ गया तो आ गया। एक आ गया। बहुत क्या सही उसका बात है। रीजन क्या है कि वो कसरत के साथ कि वो हर चैनल के ऊपर यानी इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो आर्टिस्ट भी इतनी सारी डेट्स हैं, Basically, और क्या राइटर पे भी वही एक्टर के नाम प्रेशर है अभी? नहीं, प्रेशर नहीं है। अभी हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया, इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मीडिया में रहकर सोचते हैं कि अपने बच्चों को दिखाएं या नहीं ये दिखाएं। डिफरेंसेस तो जी। हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंसेस तो ये हैं। मैं एग्री करता हूँ ना इस चीज़ को। You are absolutely बहुत सॉरी टू से, मैं एक बात ये को रीएंकमेंट ये फला चल रहे हैं, ये हम क्या दिखा रहे हैं? ये नहीं दिखाना चाहिए थे। मुझे याद पड़ता है जब आप पाकिस्तान टेलीविजन की बात होती है, Definitely. ब्लड शेड, खून निकलते हुआ नहीं दिखाया जा सकता, तो उस पर कंप्लेन हो जाती थी कि ये खून क्यों दिखाया गया, कि नहीं है ब्लड शेड अच्छा, तो नहीं इस पर दिखाना। अगर हम बात करते हैं कि वही फील्ड की ना, कि ये देखने वालों को कंप्लेन है या डिज़ाइनर्स भी, हमें भी, अगर हम ये बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या दखल है, क्या पॉलिसी का, कि किसी डिसीजन पावर किसके पास बेसिकली होना चाहिए राइटर के लिए? मीडिया आज़ाद है, आज़ाद है, लेकिन ठीक अभी है। हमने बात कर दी ना वही कि मीडिया हम आज़ाद क्या है। मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मैं वही जवाब देने जा रहा हूँ
मैं अगर अपने हैंड से कोई ऐसी चीज़ लेके आता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे ऊपर भी तो कोई नज़र होनी चाहिए ना। हाकिम वक्त कौन है? हाकिम वक्त ही इसका जवाबदेह होगा ना, उसने क्यों इतने हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई हैं, लेकिन सेंसर उसको पॉलिसीज नहीं है हमारी मैं स्ट्रॉन्ग। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं सेंसर पॉलिसी क्या है? अब 10 मिनट में आपकी फिल्म डाउनलोड हो जाती है, जी प्राइवेसी नहीं ना। अभी आपकी बात मैं बताता हूँ, आपके डिजाइनर्स है ना माशाल्लाह आप लोग। मैं अभी एक तस्वीर खींचता हूँ और उसकी मैं आपकी कॉपीराइट है नहीं है, मैं ले जाता हूँ बिल्कुल करके बिल्कुल। market ले अच्छा आता जब वो हूँ। बता रहे थे आप बिल्कुल लोग, तो वो आपकी बात डिजाइन you are करने का उस वक्त भी मैं absolutely यही right समझी थी, कॉपी फौरन से जो हो कॉपी जाती तो है। फौरन हो जाती है। जी बेसिकली वो एक अलग चक्कर है जो ये कह रहे हैं। आजकल मैं यही इनकी चल बात हाँ, कर रही हूँ बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल। बात आपने की है, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल हैं राइट कि है जो यार। registered नहीं, आज तो रजिस्टर्ड क्या मतलब है? देखें जो खाड़ी है अच्छा, हाँ या ठीक है। जोफा है जी जी जी। या गुल अहमद है, हाँ गुल अहमद अलकरम अपना है। सूट अगर 4,500-5,000 रुपए का बेच रहा है, फर्स्ट लॉन्च करता है, उसके दूसरे दिन वही सूट आपको 2,500 रुपए का मार्केट में उसकी कॉपी मिल रही बिल्कुल होती बिल्कुल। है। कर्ट्स के भी डिजाइनर्स का भी यही तो होता जो है रजिस्टर्ड friends के है, साथ। जो रजिस्टर्ड है डिजाइनर, उनकी चीजें इस तरीके से मार्केट में ओपन आ जाती हैं। तो इसके लिए कौन फाइट करेगा? हमें और आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। हमें एक स्टैंड लेना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम रजिस्ट कर सकें कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छा, मेरी है। एवरीबडी पर नोज कि देखिए- हमारे डिजाइन से कॉपी की जा रही है, ठीक है ना, फिर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसकी पर वजह कोई है, देखिए, मैं पॉलिसी आपको मेकिंग की बताऊं। बात आ गई, डिसीजन पावर की आ गई ना, नहीं किसने देखिए नहीं। मैं आपको बताऊं। पर देखें एक बात है, एक डिज़ाइनर ने एक सूट बनाया 10,000 रुपये का, हर किसी के बजट नहीं है 10,000 रुपये का, तो वो कॉपी पे जाएगा डेफिनेटली। वही देखिए, चीज़ आपको देखिए, कि आपका हमारे कहना यहाँ- बिल्कुल ठीक है कि वो 10,000 रुपए का उसने सूट बनाया। उस 10,000 के सूट को बनाने के लिए उसकी मेहनत, काउंट की। उसकी क्रिएशंस, अब वो क्रिएशन आप Quality, कॉपी कर रहे हो। क्रिएटिविटी जो है सही है। आप- देखें आप देखें खाड़ी को, खाड़ी ने जो 5,000 या 6,000 या 8,000 रुपए से सूट शुरू किया था, वो उसने अपने प्राइस नीचे लेकर आया और आज वो 1,800 रुपए में भी चीजें बेच रहा है ना। 2000 कि उन में, लोग हाँ, उनकी आ रही 1800 और है। 200 मतलब अपनी लॉन्च के अंदर ही निकालता है, 2 पीस ही निकालता है, लेकिन उन लोगों की पहुंच तक वो जाना चाह रहा है जिन लोगों की पहुंच नहीं है। जो सही afford बात। कि नहीं वो कर लोग पा खाड़ी रहे का नाम तो हैं, सुनते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, या गुल अहमद का नाम तो सुनते हैं, गुल अहमद खरीद नहीं सकते। Afford नहीं कर पा तो रहे गुल हैं, अहमद ने भी, price- डिजाइनर्स ने अपने आप को चेंज किया है, अपने ट्रेंड को चेंज किया है। हायर एंड बनाते हैं, वो हायर एंड अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लो कैटेगरी को भी वो देख रहे हैं कि लोगों तक पेनिट्रेट करे। उसकी वजह ये कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो इसलिए कि तो हाँ मिडिल क्लास है और वो मिडिल afford क्लास नहीं है, कर वो सकते। अफोर्डेबल नहीं है। Exactly. बिल्कुल। डेफिनेटली। तो अच्छा, आपका कहना अगर सही है। अगर हम ड्रामों की और फिल्मों की यही जब हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि वो फैमिली का सिस्टम, तो जो हम बात करें कि हमें लेना है स्टेप में, अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का पूछना चाहूँ, आजकल के दौर में किसका ज़्यादा राइट्स होते हैं? वो इसलिए कि पहले तो कहा जाता था ना ये प्रोड्यूसर है, इसके राइट्स हैं, अब तो ऐसा लगता है कि वो एक तरफ हो जाता है प्रोड्यूसर, उसके बाद डायरेक्टर ही, उसी ने पूरी कास्टिंग भी करनी है और हर काम। असल में ये म्यूचुअल अच्छा, मैं बहुत माजरत चाहूँगी और इसका डिटेल में आपसे आंसर चाहूँगी। टाइम हो गया है हमारे पास ब्रेक का। वीकेंड से सवेरा देखते रहिए और बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं, यकीनन आप भी बहुत सारी चीज़ें आज सुन रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप भी हमें कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं 0213438684 पर। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड से सवेरा और बहुत मज़ेदार बातें भी हो रही हैं। आज तो एक्टिंग पर भी नई पुरानी क्या डिफरेंसेस हैं, फैशन पे बात हो रही है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दलाल फरज से कुछ एक क्वेश्चन किया गया था, मैं चाहूँगी कि वो डिटेल में कुछ आंसर मिले मुझे। कौन सा वाला था? मैं भूल गया। क्वेश्चन भी भूल चुके हैं, ठीक है। चाय इतनी अच्छी थी डिसीजन आपकी। पावर की हम बात कर रहे थे और उसमें आपने कहा था कि मैं बताऊंगा किस तरह से आजकल कौन सी, जिस तरह इन्होंने अशरफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो फैमिली जब एक कहा जाता था, कॉन्फिडेंस के साथ वो प्ले देखा जाता था। लेकिन अभी वो सारी प्रॉब्लम्स यानी इस तरह से नहीं है कि हमने कौन से चैनल पे बच्चों के साथ देखना है, नहीं देखना है, इसके बाद कौन सा सीन आ जाएगा। ये डिसीजन पावर यानी पहले प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा होता था या अब प्रोड्यूसर के पास होता है या डायरेक्टर के पास है? देखिए इसमें तो आप डिफरेंट, आप उसको मतलब एक चीज़ को आप 3 जगह डिवाइड करके बात कर रही हैं ना।
प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि जी मिसाल के तौर पे ये कप यहाँ रखा हुआ ठीक है, है। डायरेक्टर कहता है नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ पे कर लें, उसकी बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में या साइड में जो चीज़ नज़र आ रही है, तो ये दो फैसले अलग अलग हो गए। जी। डायरेक्टर का नाम जा रहा होता है कि जी इस प्रोग्राम को मैंने हाईलाइट करना, उसको सुपर करके निकाल के इसको बिल्कुल। भेज देना है ताकि लोगों की अवेयरनेस मेरे पास आए। प्रोड्यूसर कहता है नहीं मेरी प्रोडक्ट है, मुझे ऐसा रखना चाहिए, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक। पहली चीज़, अब डिसीजन पावर कहाँ होता है? डायरेक्टर, मैं कहता हूँ मेन डायरेक्टर है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करा रहा है। प्रोड्यूसर तो लाइक से पैसा आपको दे रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है कि जी ठीक है आप ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को लेके आए, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को आपने हाईलाइट करना है। आप मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि इस डिज़ाइन को मैंने बना के आपको दे दिया, अब आप है। ये बताएं इसको आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या कॉम्प्रोमाइज़ और इस तरह की बातें नहीं आ जाती हैं कि आजकल के दौर में जो हमारे अगर डायरेक्टर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा, कि पहले सिंसियर थे और वो चाहते कि हमारा जो काम है वो हमें मालूम है किस तरह की तरीके से दिखाना है, प्रोड्यूसर की नहीं सुननी है। कंप्रोमाइज़ की बात क्या है, ये आती है आपके पास एक स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। आपने कहा जी मुझे एक जंग का मैदान है और उसमें घोड़े दौड़ रहे हैं और सुबुक्तीन बैठा हुआ है जा रहा है, उसने तो पेपर पे स्क्रिप्ट पे लिख दिया। जी। जब ये डायरेक्टर के पास आएगी चीज़, तो डायरेक्टर कहेगा भाई कराची में तो 50 भी घोड़े नहीं होंगे और आपने लिख दिया स्क्रिप्ट में ऊपर के हज़ारों घोड़े हैं, उसमें सुबुक्तीन बैठ के आ रहा है। एक बात घोड़े की भी नहीं आएगी, जो सुबुक्तीन या उसके पीछे जितने भी लोग उसके आ रहे हैं, मुहाफिज आ रहे हैं, उनका ज़रा बख्तर होगा, उनके प्रॉप्स होंगे। कौन करेगा? एग्जीक्यूट डायरेक्टर। अगर प्रोड्यूसर ने उसको पैसा दिया होगा तो वो कहेगा ठीक है मैं सऊदी अरब से सारे घोड़े मंगा लेता हूँ यहाँ पे, वरना वो बोलेगा ठीक है खत्म हो एनिमेशन गया। पे फिर तो हम डाल देते हैं एडिटर पे, वरना हम पुरानी post जितनी पे। फिल्में चल रही हैं उसी को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और ये पायरेसी है, जी। गलत है। आप एग्जीक्यूट करें तो आप 100% आप अपनी चीज़ एग्जीक्यूट करें ना। तो यहाँ ये फ़र्क आ जाता है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्टर के पर आती है। अच्छा, producer प्रॉप्स में तो बहुत अगर कंप्लेन की मैं बात करती हूँ और ये मैं चाहूँगी भी कि आप इसकी वजाहत करें, क्या ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे हिस्टोरिकल तारीखी प्लेस बहुत मशहूर हैं और अब नहीं ऐसे देखने में मिलते, बहुत कम रुझान हो गया है, तो उसमें ये कहा जाता है कि एक सीनियर ने बहुत डिस्कस भी किया कि प्राइवेट चैनल पे कि जहाँ उन्हें यूज़ तलवार करनी तो उन्होंने कहा चलो अब कोई नहीं है, प्रॉप्स इतने नहीं है तो चलो ये चाकू ही कर लो। तो इस तरीके से कि पीटीवी में वो चीज़ें प्रोवाइड होती थी। देखिए आप, मैंने कहा टीपू सुल्तान आप देख लें, बाबर देख लें, ये क्या दौर था पायनियर्स का। कासिम दुलाली साहब बिल्कुल नाम है, एक पायनियर है पाकिस्तान टेलीविज़न के और हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मैं नहीं समझता कि अब वैसा काम हो जाए। फिर वही वाली बात, घोड़े नहीं है हमारे पास, ज़रा बख्तर नहीं है, वो तलवारें नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। अब अगर ऐसी कोई सीरियल या कोई सीरीज़ या कोई प्लेम बनाने जाएँ तो हमें ये चीज़ें हमारे पास पहले से ऑलरेडी, वो तो 600 अगर लोग लेके आ रहे हैं तो 600 तलवारें तो हों, 600 कमाने तो हों, 600 ज़रा बख्तर तो हैंड, मतलब ये सारी चीज़ें तो आप एग्जीक्यूट करवाएंगी ना। और बिल्कुल वही Basically- चीज़ें कि टीम वर्क की हम बात करते हैं कि Basically पहले point change हो राइटर गया। मौजूद होता था। आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आपका एक्सपीरियंस है नहीं, कि हमारा तो- राइटर ने सिर्फ अगर लिख दिया है, अगर देखने के हवाले से, क्योंकि मीडिया से इतनी अवेयरनेस सबको मिल चुकी है कि आजकल क्या हो रहा है और पहले क्या होता था, कि अगर राइटर ने 4 प्लेस लिख दी हैं और 4 शूट्स चल रही हैं एट अ टाइम तो वो तो नहीं मौजूद होगा। बिल्कुल नहीं, एग्री अभी हमने जो डिस्कशन करी या मेरा जो सवाल था कि आज हम बच्चों के साथ नहीं देख सकते और कल हम बच्चों के साथ देखते थे। हम खुद बच्चे थे और हमारे माँ बाप हमारे साथ बैठ के अगर वो चीज़ें देखते थे जी, जी। तो टीवी का चैनल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब सोचना आज पड़ता क्यों? है। मतलब इसमें तो डायरेक्टर या राइटर, इसमें तो राइटर का बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन पहले चैनल चेंज भी तो नहीं हो सकते थे ना, ऑप्शन नहीं वही था। तो मैं कह रहा हूँ। सर चैनल्स बहुत है ना, यानी एक ही देखते थे और बड़े ज़ौक़-ओ-शौक़ से शौक से देखा देखते जाता था। मतलब और देखो, आप आज भी देखिए, माशरे के आप अंदर अगर खराबी है तो मतलब 5% की है ना, हम मैं- उसको 70% माशरे के अंदर खराबी दिखा रहे हैं। मैं एक चीज़ ये कहता हूँ चैनल्स के ऊपर, नाज़िया आपकी बात को थोड़ा सा मैं वो करूँगा। पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न वो वाहिद चैनल है, अगर आप घर से एंटीने का तार भी या तार भी ले जाके आप कहीं रख दें तो आपके घर में पीटीवी आ जाएगा। पहली जी चीज़, हाँ। आपने अगर केबल आपका बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, तो चैनल सिर्फ कोई भी पीटीवी नहीं चल आ रहा है माशाल्लाह। जी हाँ। तो ये चीज़ है और पीटीवी को ये क्रेडिट जाता है। और आपको ये पता है कि हर मुल्क का अपना कौमी चैनल होता है, जाहिर सी बात उसको अपनी भी तो सही बिल्कुल, करनी है ना। बिल्कुल। अगर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत कहाँ होगी और क्या होगा। तो ये चीज़ें काउंट की जाती हैं नाज़िया जी। हाँ, लेकिन वो तो पहले तो जिस तरह से ये बात बता रहे हैं ये भी होता था 9 बजे ठीक है, टाइमिंग है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, वैसे भी ट्रांसमिशन ही बंद हो गई है। ठीक है, टीवी क्या चलेगा। 5 बजे याद पड़ता है जब मैंने देखा 5 बजे ठीक उसका इंसिडेंट आता था टेलीविज़न का, पाकिस्तान टेलीविज़न का, और मेरे ख्याल से 10 बजे वाइंड अप होता था। 9:30 बजे मेरे ख्याल से या 9 बजे आपका ड्रामा आता था खुदा की बस्ती,
उस जमाने की बात है। तो वो डॉक्टर साहब थे, किस डॉक्टर जमाने की बात है, कुछ ये शेयर 80s की बात करेंगे? है। कुछ अगर मैं और प्रीवियस जाती रहूँ तो मैं 80s एक्सपीरियंस मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूछूंगी। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 76 या 78 की बात कर रहा हूँ। खुदा की बस्ती माशाल्लाह, आपको पता होगा कैसे, आपने देखा होगा। जी हाँ, और शुरुआत होती थी पाक सर जमीन शाहबाद से। जहीन तायरा साहब होती थी माशाल्लाह। नहीं, उसे रे चलता था, लोग सड़कें सुनसान होती थी उस जमाने में, कोयटा में होता था, तो हमें याद है वो, हम भूल नहीं सकते कि आज भी अगर वो रिपीट होता है तो आयशा उसी तरह से। बहुत देर से बहुत कुछ बोलना जा रही हैं, सिर्फ मुस्कुराए जा रही हैं। आयशा क्या कहेंगी इस बारे में? बहुत सारी बातें हो रही हैं, कॉपी सिस्टम की भी हो रही है, तो क्या ये सिर्फ प्लेज में हमारे वो सारी चीज़ें अट्रैक्शन रीज़न उसका ये कम होती जा रही है, या डिज़ाइंस में भी डिज़ाइनर्स भी हमारे साथ हैं? देखें, वो उस टाइम पे हमें एक चैनल मिल रहा था और थोड़ी सी टाइम के लिए एंटरटेनमेंट थी। अब एंटरटेनमेंट हमारे पास 24 घंटे की है, तो फ़र्क तो आएगा। तो 24 घंटे की इसका मकसद है अगर देख रखी हुई है और खाना आपने आपके पेट के हिसाब से खाना है, आप पूरी देख खा जाए? नहीं, फिर भी आपके पास अब ऑप्शन है। अब आप एक टाइम के पाबंद नहीं है कि आपने इतने बजे ही एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी है। वो एक 5 से 10 का टाइम था, अब वो टाइम पे हम लोग बाउंड नहीं करते। एक ड्रामा आता था 8 से 9, 9 के बाद खबरनामा, तो वो सब लोग उस पर अपने आप को मैनेज किया हुआ था लोगों ने। यार 9 बजे हमने खबरें सुननी है, अब आपको न्यूज़ ब्रेकिंग मिलने लग जाती है 5-5 मिनट में। तो चेंज, टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अच्छा आयशा, ऐसा होता है कभी, हमारे यहाँ तो बहुत है, मोस्टली हो चुका है हर जगह, सिर्फ हम शोबिस की बात नहीं करते हैं, कि प्रोफेशनल जेलसी होती है। कभी इस तरह हुआ है कोई फीमेल भी है उसके हाथ में कैमरा है, तो आयशा बोल रही है ये क्या है? नहीं होता है, बिल्कुल। कोई किसी को आगे बढ़ने देने के लिए इतने इजीली रास्ता नहीं बना के देता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल की है। फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिनमें शेफ़ सादत का नाम बहुत अच्छा लूँगी मैं, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे उस्तादों में से हैं वो, और उन्होंने मुझे मेरे बहुत ख्वाब पूरे कराए हैं। अच्छा। हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा मिलता है, पर इतना इजीली हर कोई आपको रास्ता नहीं दिखाता कि ये तुम्हारी मंजिल है, यहाँ से चले जाओ। बहुत अच्छी बात कही, और इसको मैं इसी तरह आगे बढ़ाऊंगी कि इस तरह भी तो है ना कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग, कि नहीं रास्ता आजकल बनाया नहीं जाता, बल्कि किसी का भी रास्ता बिल्कुल मिटा दिया जाता है। जबकि अगर हम किसी और के लिए रास्ता बनाते हैं, जरिया बनते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए खुद रास्ते बनाता चला जाता है। बिल्कुल, ऑटोमेटिक। आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो, ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपको खुद ही हेल्प करेगा। बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस में और अब आजकल तो बहुत ज़्यादा, अब इनसे इनका एक्सपीरियंस शेयर करवा लिया, आप क्या कहेंगे कि क्या किस तरह का, कि वही जो भेड़ चाल कहते हैं वो स्टार्ट हो गई है, क्या हो गया? इसमें कुछ अब शनाख्त कर सकते हैं आप कि किस तरह फैशन के, हाँ इन लोगों को सेंस है, प्राइजेस के ऊपर लोग आने लगे हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल आ जिस तरह हमारे यहाँ कॉस्मेटिक्स में, मैं अभी और प्रोग्राम्स ब्यूटी पे कर रही थी कि खवातीन का ये हो गया, नहीं ये क्रीम तो अच्छा पहले होता था कि सस्ती मिल जाए, अब ये सोचते हैं नहीं ये सस्ती है तो फिर ये अच्छी नहीं होगी, महंगी होनी चाहिए। बेसिकली देखें, खवातीन का जो अपना दिमाग है, उनका अपना एक माइंडसेट है जी। लेकिन जो ब्रांड कॉन्शियस है ना, वो ब्रांड कॉन्शियस है। अच्छा। अगर अभी भी एक गुल अहमद की लॉन्च हो जाए या सना सफीनास की हो जाए, खाड़ी की हो जाए, तो अभी भी उनका ट्रेंड वहाँ पे जा रहा है, वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से जाके उनकी परचेजिंग भी वैसे ही है, फ़ोन पे बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, सारी चीज़ें ब्रांड कॉन्शियस हैं। जिनके पास पैसा है वो ब्रांड कॉन्शियस है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। तो वो हर तरह का ट्रेंड आपके माशरे के अंदर चल रहा है, लोगों के अंदर चल रहा है। लोग हर तरह की चीज़ को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो लोग मुझे, मेरा काम अच्छा है वो तो इसलिए ही कि पसंद करेंगे। ठीक है आपको एक चीज अच्छी दिखी है, आउटफिट के लिए भी ये आपको कहूंगी, आपने यूज किए और वो उसके बाद मटेरियल खराब हो जाता है, सेकंड टाइम नहीं सबसे लेंगे। ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी क्वालिटी। जी। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को अवेयर करने के लिए। जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक वो चीज़ को समझेंगे नहीं। मेरा अपना जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस सबसे ज़्यादा है। जी। मेरा अपना ब्रांड जो बना वो सबसे ज़्यादा ये था कि जो घर में काम करते थे ये लोग, अच्छा। इनका अपना घर में जो एक डिज़ाइनिंग जो मेरी सिस्टर, लेकिन मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी, एवोल्यूशन की किस तरह, एवोल्यूशन टेक्सटाइल की जानिब की, वो नाम एक होता है ना, सोचा जाता है कि किस तरह ख्याल आया? मैं वही बता रहा हूँ कि बेसिकली मेरी सिस्टर इन लॉ वो घरों में जितनी भी डिज़ाइनिंग होती थी ना घर में, वो सारी वही करती थी। अच्छा। थोड़ी सी क्रिएटिव भी थी, करते 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 एक जगह बैंक में जॉब करनी, फिर कुछ चीज़ों में डिज़ाइन करना मार्केट के लिए, उनको करके क्रिएशन करके दे देना। ठीक है। तो मुझे उसके अंदर नज़र आ रहा था कि ये काम कुछ कर सकती है। अच्छा। तो एक बैंक में जॉब कर रही थी, तो उसको मैंने वहाँ से हटाया। मैंने तुम यहाँ से हटो, एक छोटा सा सेटअप लगाते।
तुम अपना काम खुद से करो। कितने टाइम पहले की बात बता रहे ये हैं? हमने मेरे ख्याल में 2013 जनवरी अच्छा, ठीक है। 2013 जनवरी में स्टार्ट किया था, माशाल्लाह से दूसरा साल ख़त्म होने वाला है। उससे पहले वो उसका अपना घर पे ही काम था, खुद ही मतलब फैमिली के लिए या फिर कुछ अपने भाई का मशीन लगाई हुई थी, वो मार्केट का काम को सर्च करती थी, वो करती थी। तो उसके अंदर टैलेंट था और माशाल्लाह से टैलेंट, अल्लाह का शुक्र है कि हमने वर्ल्ड वाइड काम किया। जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कनाडा, मतलब हर जगह ही तो हमारा इसलिए कि आप सिर्फ ना हमारी सिर्फ प्रोडक्ट अपनी जा रही है। बल्कि अपने मुल्क की भी एक जी पहचान हाँ। बनाते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट सब जगह जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम डिज़ाइन करते हैं, हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, हम लिमिटेड अपने डिज़ाइंस करते हैं। अभी भी हमारी जो डिज़ाइन की क्वांटिटी है वो 300 से ऊपर जा चुकी है 2 साल के अंदर। तो हमने जहाँ पे भी डिज़ाइन लोगों को दिखाए, लोगों को पसंद भी आए, प्राइस रेंज भी पसंद आई है। अच्छा, प्राइस रेंज भी पसंद आई है। उसकी बेसिक वजह है हमारी कि हम चीज़ भी अच्छी बनाएं, क्वालिटी भी अच्छी दें, लोगों के अंदर ये हो कि लोग हर चीज़ अफोर्डेबल हो, वो लोग खरीद सकें। बहुत अच्छी बात, यही चाहते हैं ना सबके, अगर मेहनत से इंसान कमा रहा है जी तो हाँ। ये नहीं था कि वो मंथली की बस एक ड्रेस ले लिया। जी हाँ। हर घर में नहीं होता है कि पूरी फैमिली की ऑफिस earning हो रही वर्किंग है। वुमेन है, जी। वर्किंग वुमेन को रोजाना का एक ड्रेस चाहिए। बिल्कुल। टी पार्टी पे लोगों को अच्छा, ये बहुत यानी ये वाली बात बहुत अच्छी चल रही है, मैं चाहूंगी भी, लेकिन हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। वीकेंड से सवेरा देख रहे हैं आप? मैं आपका शो देख रहा था, मेरा ताल्लुक गिलगित नगेट से है। जी। माशाल्लाह रेगुलर मैं आपका शो देखता हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स आप डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत मेरा शुक्रिया। सवाल ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन पर या पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो एंटरटेनमेंट जी जी मुतालिक हैं, उसमें जो ड्रामे हम देखते हैं और उन ड्रामों में जो कल्चर दिखाया जाता है, जो स्टोरीज दिखाई जाती हैं, हमारे रियल लाइफ से टच नहीं होती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि जब सकाफत दिखाया भी जाता है तो फिर गिलगित क्योंकि पाकिस्तान का 5वां सूबा है और यहाँ भी एक रिच कल्चर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। एक ड्रामा जो गालिबन पाकिस्तान टेलीविजन ने बनाया था जंजीर, जी। मकबूल हुआ, उसको आई थिंक पूरा ड्रामा गिलगित बल्तिस्तान में शूट हुआ। तो क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान जहाँ इतनी कुदरती जो है हुस्न है वहाँ पर, उसका कल्चर वहाँ पर है, वो आप ड्रामों में उस कल्चर को ना दिखाते हैं, उस हुस्न को दिखाते हैं? चलें ठीक है, ये सवाल भी आपको जवाब यकीनन मिलेगा, लेकिन पहले तो अब जा चुके होंगे यकीनन आप कॉल से, ना मैं हालात भी पूछती इनसे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, लेकिन मैं चाहूँगी जो हम बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग थी, और एक क्वेश्चन भी, जिस तरह ये कल्चर की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो मैं करूँगी तलाल साहब से, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पहले फैशन का रुझान इतना आर्टिस्टों में या उसमें ये नहीं था कि डिज़ाइनर वेयर करना है, अब तो बहुत हो गया है। अब बहुत क्रेज हो गया है। वही बात आ गई कि जैसे जैसे आपके पास चीज़ें अवेलेबिलिटीज आई, आपके पास आपकी बाइंग पावर बढ़ी, जी। लोगों ने उस चीज़ों को डेवलप भी किया, उनके ऊपर रिस्पांस मिला। पहले एक गुल अहमद ही था जो मार्केट में काम करता था, या पहले एक अलकरम था जो एक काम करता था, बहुत कम नाम थे डिज़ाइनर्स के। जी। आज तो आप मतलब मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ एक गूगल्स के ऊपर सिर्फ डिज़ाइनर्स खोलें तो मेरे ख्याल में आपको काफी ब्रांड्स वो इसलिए कि आपके पास ऑप्शन अनलिमिटेड डिज़ाइनर्स हैं जो कि डिज़ाइनर्स ही बैठे हुए हैं, जो डिज़ाइनर्स पे काम कर रहे हैं, और हर आदमी इस वक्त अपना एक बिजनेस कर ही रहा है, ठीक है ना। तो अब डिज़ाइनर्स क्या हो गया, अब डिज़ाइनर्स आपके वो हो गए कि हर आदमी का एक ब्रांड कॉन्शियस, जैसे मैंने आपको बताया कि जी मैं तो कार्डिगन सूट पहनना है, मैंने तो गुल अहमद चले इस बात से तो हम ये भी समझ लेते हैं ना कि हम बात कर रहे थे पहले एक चैनल होता था, वही सब देखते थे, तो उस वक्त बस उस वक्त वो नहीं था, ट्रेंड चेंज होता जाता है, दौर में तब्दीली आती जाती है, वक्त के साथ साथ जिस तरह चैनल्स की भरमार हो गई, इस तरह डिजाइनर्स की भी, और इसलिए कि खवातीन भी पहले इतना शायद आउटगोइंग इतना सिलसिला नहीं था कि बाहर काम करती थी, हाउस वाइफ ज्यादा हुआ करती थी पहले। क्या जवाब देना चाहेंगे? एक सवाल आया है आपकी जानिब कि उसका क्या रीज़न है कि हालात की वजह से, वो तो मैंने उनसे पूछा नहीं। अच्छा, पहले तो गिलगित वाले भाई को मैं वालेकुम सलाम कहूँगा। दूसरी बात ये कि एक अच्छी आवाज़ सुनने को मिली बड़ी देर बाद। तीसरी बात ये कि गिलगित से जहाँ से इन्होंने बताया ताल्लुक़ है, उनकी थोड़ी सी मैं नॉलेज में लिया हूँ। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टेलीविज़न जो है उसने मेरे ख्याल से हर सूबे की नुमाइंदगी कर डाली है, माजी में भी, और इंशाल्लाह ताला की भी सबकी कर चुका है। दूसरी बात ये कि अब जो इंशाल्लाह ताला 26 नवंबर को पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह है, ठीक है जी, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली है मना रहे हो, उसमें अभी जब तकरीब थी उसमें हमें पता चला था कि एक प्ले जो है ना, शायद मैं भूल रहा हूँ, मैं इतना
बिजी था उस तकरीब में, सानिया सईद किरदार कर रही हैं जो कि शायद गिलगित या कालाम, आई थिंक सो। लेकिन वो बात प्रोजेक्ट की भी कर रहे थे ना कि अब तो इतने चैनल्स हो मैं- गए हैं, वो पीटीवी नहीं किया था। देखिए पीटी रिसोर्सेज ठीक पहली है। चीज़, दूसरी चीज़ हालात, सिक्योरिटी सिक्योरिटी Security, पर्पस ना, ठीक है ना? बिल्कुल। ये उनको भी पता होगा, माशाल्लाह पढ़े लिखे मेरे भाई लग रहे थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और अंदाज़ा हो रहा था कि वो गिलगित में है, लेकिन ऐसी बात है वो उर्दू शोबे से उनका ताल्लुक है, उर्दू तबके से। बात आती है हालात के ऊपर। जी मैं कराची में अगर कैमरा लेके निकलता हूँ मिसाल के तौर पे, तो मुझे कैमरा निकालने से पहले 10 लोगों को देखना पड़ेगा मेरे करीब कौन है। कौन सा एरिया है, कहाँ कोई पे भी मुझे कराची सिक्योरिटी के कोई मिलती भी है, एरिया नहीं ले लें मिलती है। मिसाल के तौर पे, जी। अल्लाह का शुक्र अब थोड़ा बहुत सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ आप जब गिलगित में आ जाती हैं या कलाम आ जाती हैं या दूसरी जगहों पे आ जाती हैं, वो पहाड़ी है, ट्राइबल एरिया है, जी वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ नज़र रखनी पड़ेगी। आपको क्या पता लगा कि वहाँ पे कोई भाई बैठा हुआ और उसके हाथ में अच्छी सी राइफल है, किसी को नहीं पता होगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है वो। दूसरी चीज़ ये कि इंसान ही कोशिश करता है, पाकिस्तान टेलीविज़न अगर बना चुका मिसाल के तौर पे, जी प्राइवेट बन रहे हैं, अभी जो आप इंशाल्लाह ताला कुछ आने वाले ड्रामे देखेंगे उनमें प्राइवेट लोगों ने काम किया है। जी आशिर अजीम साहब, परसों में पढ़ रहा था अखबार में, धुआं माशाल्लाह लिखा और डायरेक्ट किया उन्होंने, अब वो फिल्म लेके आ रहे हैं। जी अब वो बिल्कुल। कहाँ है, मे बी जो भी उनका सब्जेक्ट होगा लिया है उन्होंने वही लिया होगा, ट्राइबल एरिया लिया होगा, हो सकता है कोयटा लिया हो सकता है गिलगित लिया हो सकता है कुछ, उन्होंने तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन बिल्कुल। कल अच्छी न्यूज़ ये सुनने को मिली कि आशिर अजीम साहब काम कर रहे हैं जी और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, जगहें हमारे पास बहुत हैं, हुस्न हमारे पास पाकिस्तान में इतना है, वादियाँ बिल्कुल। इतनी अच्छी हैं, हाईलाइट करने के लिए वसाइल चाहिए, मरी में तो resources हमारे यहाँ चाहिए। बहुत वैसे भी प्लेस हमारे ऑनियर हैं जहाँ पे मरी की लोकेशन माशाल्लाह। अब देखिए ना, आपने अभी जिक्र किया था मेरे ख्याल से हमसफर ड्रामे का, जी। ठीक है ना, आप हम टीवी को देखें, हम टीवी के बैकग्राउंड में कौन है, पाकिस्तान टेलीविजन की सारी बिल्कुल, क्रीम बैठी हुई बिल्कुल। माशाल्लाह। वही उन्होंने पॉलिसी अपनाई है पीटीवी की, नहीं इन पे यहाँ पे ऐसी चीज़ हमने नहीं देनी और उसी को हमने फॉलो करना जी। है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने चैनल किस तरह से तरक्की कर रहा है। उनमें भी यही जो भाई ने कहा कि गिलगित को नहीं प्रमोट किया जा रहा है या ऐसे इलाके जो हमारे हैं किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम होता है, तरीके से जाता है। ये नहीं कि फ़ौरन लिया, बनाया, ड्रामा लिया, उठाया और उसको आपने ऑन एयर कर दिया। तो मेरे ख्याल से मेरे इस सवाल का आपको जवाब आसानी से मिल गया होगा। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी, इस वक्त जब आशिर अजीम साहब की बात की थी तो वो धुआं ड्रामा हमारे, अगर हम बात करते हैं कोयटा सेंटर का, उस टाइम पर ऑन एयर हुआ था जब पीटीवी के नंबर 1 पर जब चल रहे होते थे कराची सेंटर के। ड्रेसिंग के ऊपर भी करेंगे तो वो भी हमारे ड्रामों का एक बहुत Definitely, ज़्यादा हिस्सा है, जो Exactly, स्लीवलेस की बिल्कुल। यूजुअली हमारी यहाँ, अगर हम दिखा रहे हैं एक नॉर्मल खातून घर में है, वो कुकिंग कर रही जी हैं, हाँ। तो हमारी मिडिल क्लास में या कितना हमारी सोसाइटी में वो इस तरह का एक कैरेक्टर मौजूद होता देखिए वो है। भी मैं आपको बताऊं, हमारी अपनी डिज़ाइनिंग है, हमारा अपना स्टूडियो है, हम अपने काम करते हैं, क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको 80% हमारे पास आपको स्लीवलेस मतलब वही 5% थिंकिंग, देखिए वही खूबसूरती बात में यही आ जाती है ना, आप जिस फील्ड से हैं, लेकिन हमें अपने लेकिन बात ये मजहब का भी, 5% हो गए ना कल्चर का, हर चीज वो का लोग ख्याल रखना। 5% है। आप उन 5% के लिए अगर आप काम नहीं भी करेंगे ना, बिल्कुल। तो आपके 95% लोग यही चीजें लेना चाहते हैं। सपोज अगर हम नहीं भी इस पे वर्क करते आप तो जिस कहीं तरीके और से से वेयरिंग purchasing करेंगे यही लोग पहनते हैं। लेकिन वही Exactly. चीज है ना कि हमें पहुंचाना है वो चीज और किस तरीके से लोगों की डिसीजन पावर demands रखना हैं। है। ठीक है, हम जो है कुछ नहीं कह सकते कि मतलब हम डिपेंड हमारे अपने मीडिया के ऊपर भी करता है कि वो कितने परसेंट चीजें वो दिखाना चाहता है और कितने परसेंट जो रियलिटी है वो दिखाए। आजकल बिल्कुल। तो अगर हम artist मशरिक के की ऊपर बात भी है, करते वो हैं, भी हमारे कहती यहाँ वो हैं। सारी हमारी रिवायात और सारे इख्तियार कहाँ खो चुके हैं, कहाँ है वो सारी चीजें। देखिए अब आ रही है, रिवाइवल हो रहा है आपके सामने ही फिल्में अच्छा, भी आ फिल्म्स का रही हैं। revival हो रहा है, अब तो ड्रामों क्या का भी करें, अब सुनने देखिए में फिर वही वाली बात आ गई कि हमारे पास सोचने समझने की अब सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों ने किताबों को छोड़ दिया है, डेफिनेटली Definitely. बिल्कुल हम सही। लोग नेट पे आ गए, मोबाइल पे आ गए, Social media मैसेज पर बहुत ना। ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, उसमें कार्ड डलवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। करेंगे तो हम सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ लें तो बहुत बड़ा एहसान है। क्या हमारा यानी सिर्फ एक ज़ात की हद तक ये हम खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं? क्यों हम इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी फील्ड में कि ये स्टेप पॉजिटिव लेगा तो आना है, नहीं ये अभी तो ये ट्रेंड चल रहा है, मैं करूँगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस तरह से भी तो कुछ होता है ना, ये भी तो किसी ने सोचना है। मैंने आपको देखिए, इस पूरी जितनी करोड़ की आबादी उसमें से एक में चले मैं स्टैंड ले लेता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना के हाईलाइट कर देता हूँ, लेकिन जब मैं फिल्म या कोई ड्रामा बनाऊंगा तो मैं एंटरटेनमेंट भी तो डालूंगा ना उसमें। बिल्कुल। ठीक है ना, उसमें कहूँगा कि जी एक मौलाना साहब हैं, उनकी बेटी है और बेटी बराबर वाला लड़का है, वो जाता है, वो
खीर देने जाता है और उससे सलाम दुआ हो गई और फला हो गया। तो ये एक चीज़ एक मंजर के लिए तो काफ़ी होगा, लेकिन बंदा जाके सही बात। चैनल फौरन कहेगा नाजिया साहिबा का फौरन सच टीवी लगाओ। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा। ब्रेक का टाइम हो गया, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और वीकेंड से सवेरा आप देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं फैशन पे भी और रिवाइवल पर भी, फिल्म इंडस्ट्री के भी। और मैं ये समझ रही हूँ कि आज ऐसा लग रहा है कि हम ड्रामों पर कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो लाल फरस से जो बात हो रही थी उसे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज जो बहुत खूबसूरत आउटफिट आप देख रहे हैं मैंने वेयर की हुई है, वो भी हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डिज़ाइनर्स, उन्हीं की क्रिएटिव बहुत अच्छी आउटफिट है। और मैं चाहूँगी कलेक्शन की जानिब क्यों ना बढ़ा जाए जो आज मौजूद है, और वो आप दिखाएं भी लोगों को कलर्स की, और जो हम बात कर रहे हैं कट्स की। तो चलिए आउटफिट की जानिब। बहुत खूबसूरत यहाँ पे तो मुझे कलर्स भी और बहुत अच्छे प्रिंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले इस वाले के बारे में मैं जानना चाहूँगी। इसको हमने लिया है ट्रक आर्ट की थीम के ऊपर, ट्रक आर्ट की थीम के ऊपर लिया है, और हमने डिज़ाइन किया है कि हम अपने ईस्टर्न स्टाइल को, पाकिस्तानी स्टाइल को लेकर आए। आपने देखा होगा कि ट्रक के ऊपर और बसों के ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं, ये उसी को डिज़ाइन करते हुए ये हमने थीम। अच्छा, अर्शी की आवाज़ अभी बहुत कम निकल रही है। क्या सुबह नाश्ता नहीं किया अर्शी? नाश्ते के टाइम पे आपको बुला लिया गया है सवाल। क्रिएशन पूरी अर्शी की तरफ से, अर्शी की ही डिज़ाइन की हुई है पूरी थीम है, जो कि उसने थीम डिज़ाइन करी है। अच्छा, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे कल्चर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं चाहूँगी नाजिया, इसको देख के जो है ना दुख्तर फिल्म मुझे याद आ गई। बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है, वही आपने थोड़ा सा इसको करने के लिए किया है, बहुत जबरदस्त। चलें ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ याद भी आते जाना चाहिए देख कर डिज़ाइन। इसमें सबसे ज़्यादा अगर अभी मैं सीज़न की बात करती हूँ तो उसमें कौन सा है जो अभी सीज़न में अगर आप देखेंगे तो ये अभी हमारी नई क्रिएशन है। ठीक है, ये देख रही हैं, ये कोट स्टाइल है। आप इसके ऊपर खाली एक टी शर्ट पहन लें, या इसके ऊपर आप कोई जीन्स पहन लें, और उसके ऊपर आप ये कोट पहनें, किसी भी जगह जाके आप इसको वेयर कर सकती हैं। स्टाइलिश भी है, ठीक है। और कोट स्टाइल के अंदर है, मतलब इसके अंदर आपका पूरा कोट जैसे आप नॉर्मल पहनते हैं उस तरीके से कोट स्टाइल के अंदर किया, और अभी तक ये किसी ने भी डिज़ाइन नहीं किया। अच्छा नाजिया, अब ये सारी चीज़ें इनका जो स्टाइल है, अब वो शूट के ज़रिए बहुत अच्छा एनहेंस हो सकता है। मॉडल ने ये वेयर करा और अच्छा सा इसका शूट हो, और ब्रोशर, पम्फलेट और कैटलॉग्स नहीं, इसके साथ वैसे भी ऑप्शंस भी हैं इसके साथ कि हम जरूरी नहीं है हम टी शर्ट्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। और इसके साथ ये इसकी सबसे बड़ी ये बात डिफरेंस आप इन दोनों का मैं लेंथ के ऊपर करना चाहूंगी कंपैरिजन कि कट्स का भी है। ये शॉर्टकट का है। फिर इसके बाद इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये एक डिजिटल प्रिंट है। इसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं तो फ्रंट इसका अलग डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी स्लीव्स अलग डिज़ाइन की हुई है, सब इसके अंदर जो बैक है, बैक को अलग डिज़ाइन किया हुआ है। आपको लगता है कि डिजिटल प्रिंटिंग शेमरोज और रेशमी कपड़े पे जितनी एनहेंस होती है उतनी कॉटन पे होती है? Definitely you see this fabric is viscose, not a cotton, but cotton हो और viscose हो या लॉन हो, इनहेंस करने के लिए मेरा अपना काम है, मतलब इसकी अच्छा, प्रोड्यूसिबिलिटी कट भी भी मेरा मुझे अपनी कोई है। डिफरेंट लगा था, लेकिन हम कलर्स की जब बात कर रहे हैं और विंटर्स की, ये कुर्ती कहलाएगी आई थिंक। जी हाँ, कुर्ती है। और कॉटन पर? जी हाँ, कॉटन पे, प्योर कॉटन के ऊपर है। ठीक है, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये फैब्रिक पे काम ये हो रहा है। बेसिकली देखें, इसकी एक प्राइस रेंज बनाई जाती है ना, तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। अगर आप इसकी प्राइस रेंज देखेंगी तो ये नॉर्मली हम इसको जो सेल कर रहे हैं ये 14-15 के अंदर सेल कर रहे हैं। अच्छा जो साहब, वही चीज़ है कि हम कलर्स की जब बात कर रहे हैं विंटर्स में तो बहुत खूबसूरत कलर है, और अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो कॉटन पर है, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं, फैब्रिक कलरफुल यूज़ किया गया है। कोई खास बेसिकली इसके अंदर हमने एस्टेब्लिशमेंट की है और इतनी करी है कि जो उसके प्राइस को मीट कर सके। हमने कैटेगरीज बनाई है, कैटेगराइज किया है इन सब चीज़ों को, कि वो लोग जो कि डिज़ाइनर वेयर पहनना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी चीज़ स्टाइलिंग के साथ एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिले। बॉटम भी मैं दिखाना चाहूंगी जो डिफरेंट लग रहा है, और कलर्स भी बिल्कुल। तो
जितनी प्राइस इनके बता रहे हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ ये दे रहे हैं। जी बहुत बिल्कुल अच्छा है। जो हम बात Actually, कर हम रहे हैं जब से price को खवातीन जा और रही होती है quality रेट को, घर इन बैठे तमाम मालूम चीज़ों हो। को हम लेके चलते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है ना, तमाम चीज़ों को। अच्छा एम्ब्रॉयडरी की हम बात जी करते हैं तो ये मुझे लग रहा है इसके जी बारे में बताएं कौन सी है मशीन की वो इसलिए ये आजकल पफ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है। कहलाती है। ठीक है ये पफ एम्ब्रॉयडरी है और इंजीनियर्ड है। इंजीनियर एम्ब्रॉयडरी कहलाती है। ये बेसिकली हम खुद डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करके हमारे पास अपनी मशीनें लगी हुई हैं, वो वहीं पे उसको डिज़ाइन करके एम्ब्रॉयडरी अच्छा स्लीव्स यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट जी दिख हाँ। रही है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि वो एक स्टाइल चला था बटरफ्लाई या वो जी ये वो ये कहाँ उसी का कट है, उसी का ठीक कट है। है, लेकिन ये बटरफ्लाई नहीं है, ठीक है ये उसके स्टाइल के अंदर ही एक नया कट हमने निकाला है। बिल्कुल। अच्छा ठीक तो है। इसमें कोई खास वो होता है कि जैसे स्लिम लुक पे ज़्यादा सूट करेगी या हेल्दी नहीं पर? बेसिकली अगर स्लिम लुक के ऊपर भी अगर पहनेंगे तो वो थोड़ा सा हैवी लगता है, लेकिन अगर ये कोई बल्की पहनता है ना तो जी, बल्की के ऊपर इतना ज़्यादा फील नहीं होता कि वो ज़्यादा बल्की है, क्योंकि ठीक है। कपड़ा ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन इसलिए कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कलर्स के साथ साथ कट्स के भी। जी हाँ। और बहुत खूबसूरत। मैं इस वाले के लिए चाहूँगी कि ये कौन से ओकेजन्स पे ज़्यादा यूज़ ऐसी कलेक्शंस की जाती हैं? बेसिकली ये ओकेजन हमने जो डिज़ाइन करी थी, जैसे शादी वगैरह के अंदर जो Formal। मेहंदी मायों वगैरह जो चलते हैं, ये उसके लिए डिज़ाइन किया था। ये पूरा डिजिटल डिज़ाइन है ठीक है। और ये पूरा आपका जो है वो शामूस के ऊपर है। अच्छा ये शामूस सिल्क इसमें के ऊपर इसके है। साथ ही है या ऊपर से आता ये है ऊपर से इसके? कोट है, ये ऊपर ठीक से है। कोट दिया हुआ है, पूरी ये ऊपर से styling कोट की दिया हुआ है, गई है नीचे इसको। पूरा नेक इसके का, जी हाँ नेक के जी हाँ, साथ। ये इस तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये ठीक पहले है। आपने शर्ट पहननी है, पूरी शर्ट इस तरीके से इसी के साथ डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा लेकिन उसमें जिस तरह आप बात कर रहे थे ना उस पर प्रिंटिंग की, तो जी यहाँ हाँ। मुझे कुछ डिफरेंट वही क्रिएटिविटी की जी हाँ, बात आ रही बिल्कुल। है। ये वही एम्ब्रॉयडरी है, ये हमारी अपनी पफ एम्ब्रॉयडरी है जो जी। मशीन के ऊपर की गई है। इसे मैं चाहूंगी क्लोज करके कुछ और बर्ड्स जी के हाँ। बारे में ना। बर्ड्स है। बिल्कुल कि अलग वही लग रही है। मौसम को के सीजन को हम सोचते हुए कि वो एम्ब्रॉयडरी भी ख्याल अलग है। लग रही है, Actually, एंकर आजकल और जो उससे है, जी हाँ। उसकी एंकर ढाल के अलग दाग हो भी रही है। है। कोई इस तरह के मोटिव्स हैं, बहुत चल रहा है, जैसे पीकॉक है। नेचुरल पीकॉक जो है बहुत कॉमन अब होता जा रहा है, जी। फैशन में इन है। अच्छा वाइट की तरफ मैं आना चाहूँगी और बहुत चिकन, प्योर खूबसूरत, चिकन के ऊपर बहुत काम किया खूबसूरत। अच्छा एज ग्रुप की भी हम इसमें बात करते जी हैं हाँ। कि इसमें कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा, क्योंकि चिकन के लिए कहा जाता है कि कुछ Basically- डिसेंट लुक देता है। बेसिकली ये जो ग्रुप आता है ना, ये आप इसको 25 प्लस से लेके आप 40 तक इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। Mature age में। जी हाँ, मैच्योर एज के अंदर। ठीक है। लेकिन आजकल तो अगर आप नॉर्मल टीनेज ले लें तो अगर वो डिसेंट किसी पार्टी के अंदर उन्होंने जाना है हाँ, तो हाँ। वो भी मतलब ये चीज़ क्लिक वो ज़्यादा कर जाते हैं। अच्छा ये मैं दिखाना जी हाँ। चाहूँगी स्पेशली ये जी कट। हाँ। बहुत खूबसूरत। वाइट के ऊपर अच्छा, रेड अब बहुत हम- एनहेंस कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस ड्रेस की जानिब आएंगे और इसमें अंदर से ये भी मैं चाहूँगी कि इसका ही बताएं, फैब्रिक का भी, एम्ब्रॉयडरी का, वो इसलिए Basically कलर्स ये- बहुत ज़्यादा यूज जी हुए हाँ, हैं। ये है कॉटन मॉडल। ठीक है। कॉटन मॉडल फैब्रिक है ये। और बेसिकली sleeves पर हमारी भी काम अपनी है। हमारी अपनी अपनी प्रोडक्ट है ये। हम अपना डिज़ाइन करते हैं और अपने ही कपड़े के ऊपर हम अपना डाइंग कराते हैं, अपनी है। एम्ब्रॉयडरी कराते हैं और फिर ये इसको स्टाइलिंग करके फिर हम ये स्टिचिंग पे लेकर आते हैं। ठीक है। बहुत खूबसूरत। जी। और मैं चाहूँगी कि कंप्लीट यहाँ से और ये स्लीव्स भी दिखाए जाएं, जी उसके साथ ही बैक भी है। जी हाँ, बैक प्लेन है। बहुत खूबसूरत। ये एक और हमें इसमें तो बहुत अच्छा काम है जी कलर्स के साथ साथ, जी हाँ। कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा इसमें। लेकिन इसमें वही जो मैं हमेशा से ये पूछ रही थी प्रोग्राम में भी कि एडवाइस जी। किसकी ज़्यादा चली है इसमें, अर्शी की मदाखलत ज़्यादा है या नहीं है? जैसे आज मदाखलत बहुत वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, नहीं, ये नहीं कि पूरा अर्शी बैकअप पे हिस्सा सारा बने। काम करने के लिए जो उसके हैं स्टिचिंग के अंदर और डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा ठीक इनका है। ये- कॉन्सेंट्रेट होता है कि जो डिज़ाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही होती हैं। और ये styling बहुत के अंदर- डिसेंट लग जी रहा है हाँ, ना बिल्कुल। इसका, अगर हम जी हाँ, एम्ब्रॉयडरी की बिल्कुल। बात करते हैं वाइट। सिंपल है और अफोर्डेबल है। एक मैं लास्ट आपका ड्रेसेस बहुत सारे हैं लेकिन मैं चाहूँगी जो दिखाए जा सकते हैं डिज़ाइंस वो भी दिखाए जाए। जी हाँ, ये ये सिले- कोट स्टाइल के अंदर बनाया है। ये ऊपर से कोट अलग से दिया हुआ है। अच्छा ये कट कौन ये सा इनार के कहलाएगा? साथ जो है। ये जो बैक ये से आ रहा फ्लेयर है जी यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगी। अच्छा कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें जी हाँ। जी कि Colours कंट्रास्ट आपने जो combination इसमें ये वाला जो आ रहा है ना, सी ग्रीन ब्लैक और वाइट, जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। लेकिन वही बात हो रही है, सब देख रहे हैं तो वो रेट्स भी जानना चाह रहे हैं कि कुछ जी इसके हाँ, बारे में बिल्कुल। आप बताएंगे? इसको देखें, ये 2 पीस के अंदर सूट है और ये तकरीबन आपका जा रहा है 4500 रुपीज़ का। अच्छा फुल इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयडरी है, अंदर इनर दिया हुआ है, ये पूरा कोट दिया हुआ है इसके साथ। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत।
और अब वो सारी बातें मैं करना चाहूँगी जो आउटफिट मैंने भी वेयर की हुई है। थैंक यू सो मच। जी, ये हमारा पहला फॉर्मल डिज़ाइन था। आ जाइए। अच्छा, जिस तरह हम ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, आउटफिट इतनी सारी, इतनी अच्छी कलेक्शन देखी भी, लेकिन अगर मैं इस ड्रेस की बात करती हूँ तो फैब्रिक के बारे में और एम्ब्रॉयडरी की क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली इसके अंदर भी पूरी एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारे पास ही हुई हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी हमने जो की है वो पफ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर ही हमारा काम है सारा। अच्छा। और कुछ हमारा जो काम है उसके ऊपर ये बेल लगी हुई है, ये डिज़ाइन करी हुई है इन्होंने। जी। लेसेस अच्छा, वगैरह कट्स के लगाई बारे में कुछ बताएंगी अर्शी की, कौन सा कट कहलाता है? डिफरेंट कट्स होते हैं, ठीक है। एक फ्लेयर अलग, कट्स वो अलग हैं, और लेंथ पे डिपेंड करता है, और शॉर्टकट की जो कुर्तीज़ होती हैं वो भी होती हैं, और जो हमारा दामन है वो भी डिफरेंट स्टाइल से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसको डिफरेंट कट्स में लेके आते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कलेक्शन की तरफ मैं आती हूँ और बात करती हूँ, हमने डिज़ाइनिंग की जिस तरह बात की, लेकिन प्रिंट्स की बात हो रही थी, डिजिटल की बात हो रही थी, तो अभी बहुत सारे लोग सिर्फ देख भी रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं, ड्रेस भी दिखा दिया कि ये है, नाम भी बता दिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है क्या चीज़ है। एक्चुअली मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि रोटरी डिज़ाइंस बहुत सालों से हम लोग पहनते आ रहे हैं, ठीक है ना? हर कोई वेयर करता है रोटरी डिज़ाइंस, बट अब जो है ट्रेंड जो चला है वो डिजिटल प्रिंट्स की तरफ लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये पहले बहुत कम था, लेकिन अब मोस्टली लोग जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डिजिटल प्रिंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम ये पहने। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा अफोर्ड जो लोग कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इस चीज़ को वेयर करते हैं। लेकिन वही चीज़ें जो मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन कुछ सिर्फ सुन के फैशन में है, ट्रेंड में है, अच्छा लग रहा है, लेकिन होता क्या है बेसिकली? डिजिटल प्रिंट्स बेसिकली हमारी जो डिफरेंट थीम्स होती हैं हम उसको लेके डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है ना। ये टोटली आपके क्रिएशन पे डिपेंड करता है और थीम्स पे डिपेंड करता है, और जहाँ जिस मुल्क में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है फैशन का, हम उससे रिलेटेड उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी प्रिंटिंग टोटली डिफरेंट होती है, अच्छा। ठीक है। रोटरी डिज़ाइंस की प्रिंटिंग वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो सेपरेशंस होके और पूरा डिफरेंट। और डेफिनेटली फैब्रिक का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता होगा, क्योंकि कौन सा फैब्रिक ऐसा है कि आपको जिस पर करनी है? देखिए, बेसिकली ये तो पूरा जो डिजिटल का काम है हमने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर जी, कराची मार्केट के अंदर, पाकिस्तान मार्केट के अंदर, और अपना प्लांट हमारा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको इतना अफोर्डेबल बनाएं कि हर आदमी की पहुंच अफोर्ड कर सके हर कोई। इसमें हर चीज़ इंजीनियर्ड है, हर चीज़ इंजीनियर्ड ऐसे है कि आपने स्लीव्स अलग से डिज़ाइन कर लेनी है, आपने बैक अलग से डिज़ाइन कर लेना है, और फ्रंट आपने अलग से डिज़ाइन कर लेना है। तो जब आप पहने तो आपको एक अलग से लुक नजर आए कि आपने जो चीज़ पहनी हुई है, एक यूनिकनेस है उसके अंदर। बिल्कुल वही सब चाहते हैं हर एक्चुअली चीज़ में। स्लीव्स हम अलग डिज़ाइंस करते हैं, बैक अलग डिज़ाइन होता है, फ्रंट अलग होता है, और एक ट्राउज़र है कि सपोज उसकी भी डिज़ाइनिंग प्रिंट्स अलग होते हैं। तो जब ये मिल के कंबाइन होके एक स्टिचिंग हम उसको स्टाइलिंग देते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक लगता है। बिल्कुल, वो तो मैंने देखा भी और बहुत ज़्यादा, और वही चीज़ है कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ वेयर कर भी सकते हैं जी। आप बेसिकली इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कोई कलर की कैद नहीं है, मिलियंस ऑफ कलर्स पे आप काम कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स एक ही डिजाइन के अंदर, एक ही डिजाइन के अंदर, एक ही थ्रेड्स के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था आयशा कुछ कहना चाह रही थी। आयशा, क्या कुछ फैशन से कि कैमरा छोड़ के कुछ इरादा हो रहा है या कर चुकी हैं एक्सपेरिमेंट? हाँ बिल्कुल कर चुकी हूँ, मेरी भी स्टडीज़ की तरफ रह चुकी है। एक्चुअली मेरी नज़र में एक रैम का और एक फैशन का, अगर एक डिज़ाइनर ने अपना कुछ कलेक्शन लॉन्च किया है, वो रैम के लिए अलग होगा और आम पब्लिक के लिए अलग होगा। क्योंकि जो रैम का जो भी कल्चर है, जो रैम के ऊपर मॉडल्स रैम करती हैं, वो आम रूटीन में चाहे जितना भी हमारे हम फैशनेबल हो जाए, वो हर कोई वेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, एक्चुअली बड़े ब्रांड्स, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, जो हमसे अपना काम करवा रहे हैं, जो अपनी थीम्स के हिसाब से बताते हैं, हम उसको डिज़ाइन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी हमारा काफ़ी। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ है ना कि हम इसको, कि हमारी इंडस्ट्री इसमें इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर हम बात करें तो सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक नहीं रह सकती, हमें आगे बहुत सारी बातें करने को मिलती हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम का सिलसिला एंड की जानिब जा रहा है। मैं चाहूँगी एंड में मैसेजेस की जानिब आऊँ। तलत फलक साहब, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? मैसेज तो एज सच क्या, हमको इतने बड़े बुजुर्ग तो हैं नहीं जो मैसेज दे सकें। नहीं, आजकल तो बच्चे ही मैसेज दे रहे होते हैं। हाँ, वो तो SMS के ज़रिए दे रहे होते हैं। मैं मतलब मैंने 30-32 साल टेलीविज़न से वाबस्ता रहा, लेकिन इन 2 सालों में जो है ना, मैंने एक चीज़ बड़ी पाई और बड़ा दुख हुआ। अब मैं मीडिया की बात लेता हूँ, मीडिया में मुनाफकत बहुत बढ़ गई है, ये ख़त्म होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब कोई भी हैं, पंजाबी सिंधी कुछ भी हैं, पर हम एक पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। हमें ये चीज़ को याद रखना चाहिए और लोगों को, अपनी बेटियों को, जो वो किसी भी कैरियर में जाना चाहें उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो ये है कि जो भी कि डिज़ाइनर वेयर पहनी है और सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर वेयर नहीं पहने, लोगों को इतना अफोर्डेबल करना चाहिए, लोगों को इतनी अच्छी क्रिएशंस देनी चाहिए, और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी पेनिट्रेशन होनी चाहिए कि हम 70% जो हमारे लोग हैं ना, वो इकोनॉमिकल हैं, तो हमें इकोनॉमिकल और हाई क्लास दोनों के लिए काम करना चाहिए। वो चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है और हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जिसको अच्छी लग रही है, वो ना पहन सके, बिल्कुल, तो हम इतना अफोर्डेबल कर दें कि वो लोग भी पहन सकें जिनकी सकत नहीं है। बिल्कुल। तो अर्शी क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक्चुअली बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो भी डिज़ाइंस करते हैं, प्रिंट्स बनाते हैं, तो एक्चुअली हमको सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि हम अपने कल्चर को जो है उस चीज़ को प्रमोट करें। ओके, जो हमारे इस्लाम, हमारा मज़हब, सब कुछ रिलीजन हमारा हमें सब कुछ सिखाता है, इस चीज़ को हम ज़्यादा अपना क्लियर रखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए हेल्प ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए। कोई प्रिंट्स हम बना रहे हैं तो वो हमारे कल्चर से रिलेटेड भी हो, इस तरह अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर रहे हैं तो वो चीज़, उस चीज़ को प्रमोट करें और हम अपने उस पर एक प्राउड फील करें कि हम बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और मैंने आज यही नोट किया है कि हमारे यहाँ गेस्ट, ये नहीं कि आप किसी भी फील्ड से हैं पॉजिटिवली, लेकिन सब काम करना चाहते हैं, वही चीज़ें कि स्टैंड लेने की बात आ जाती है और काम कर भी रहे हैं। उसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी आपसे कि फ़ैशन पे, फिल्म पे, ड्रामों पे हमने बात की, लेकिन हर काम कीजिए अपने पाकिस्तान का, अपने रिलीजन का, अपने मज़हब का ख्याल रखिए। आपका कल्चर क्या है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती हैं। ड्रामों की बात हुई, यकीनन उसमें भी कुछ चेंजेस की हमें ज़रूरत है। वो चीज़ें जो पहले होती थी वो अब क्यों नहीं होती हैं? कहा जाता है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो ऐसा नहीं कीजिए, जो आप हैं वो ही रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएं, ना कि बदतरीन होते चले जाएं। वो इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मज़हब को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन, उसको इतना अच्छा, इतना डिसेंट दिखाना है कि लोग खुद मजबूर हो जाएं कहने के लिए कि पाकिस्तानी कौम यकीनन बहुत खूबसूरत कौम है, बहुत ज़िंदा दिल है, और वो छोटी छोटी बातों से क्या, बड़ी बड़ी बातों से भी नहीं डरती है। देखते रहिए वीकेंड से सवेरा। अपनी लाडली, प्यारी और चहीती होस्ट नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।